वेलकम बैक गाइस टू अवर यूट्यूब चैनल डिजिटल तैयारी। मेरा नाम है चेतन पारिक। अपन गाइस आर एस अग्रवाल सॉल्व कर रहे थे, उसमें इंग्लिश वाली जो बुक है उसमें अपन ने टाइम एंड वर्क का चैप्टर लास्ट वीडियोस के अंदर खत्म किया है। उसके बाद अब अपन शुरू करने जा रहे हैं पाइप्स एंड सिस्टर्न। पाइप्स एंड सिस्टर्न वाला चैप्टर आप देखें एक बार आर एस अग्रवाल की बुक में, वहां के जो क्वेश्चन है वो अपन यहाँ पे 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन बीच में मिस होता है तो वो आपको क्वेश्चन नंबर नोट करना है, वीडियो एंड होने के बाद वो आपको खुद को ट्राई करना है, वो आप आसानी से कर लेंगे अगर आप वीडियो के सारे सवाल मेरे साथ साथ सॉल्व करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, फटाफट से पहले आप खुद ट्राई करें, उसके बाद सॉल्यूशन देखें क्या कह रहा है। इन 1 मिनट 3/7 ऑफ अ बकेट इज फील्ड, द रेस्ट ऑफ द बकेट कैन बी फील्ड इन। ये कह रहा है क्वेश्चन की अगर 3/7 पार्ट भरने में 1 मिनट का टाइम लगता है तो जो बचा हुआ पोर्शन है, बचा हुआ पोर्शन कितना होगा? ऑब्वियस सी बात है 4/7 होगा। अगर 3/7 जो है भरने में 1 मिनट लगता है तो बचा हुआ पोर्शन कितना होगा? 4/7 होगा। इसको भरने में कितना टाइम लगेगा? तो अपन क्या कर देंगे यहाँ पर 1 अपॉन में 3/7 हो जाएगा, और ये जो 4/7 है वो इंटू में आ जाएगा। ये जो 4/7 है वो अपने पास यहाँ पर इंटू में आ जाएगा, ठीक है। ये जो 7 है वो ऊपर चला जाएगा, यहाँ वाला 7 ये जब ऊपर जाएगा तो ये 7 से 7 कट गया। फाइनली मुझे क्या मिल रहा है? 4/3 मिनट्स। 4/3 मिनट्स। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है? चलते हैं देखो अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है। अगला सवाल क्या कह रहा है? वाटर इज कंटिन्यूअसली सप्लाइड फ्रॉम रिजर्वायर टू अ लोकेलिटी एट द स्टडी रेट ऑफ 10,000 पर आवर। रिजर्वायर से किसी इलाके में 10,000 लीटर पर आवर की स्पीड से वाटर भेजा जा रहा है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? When delivery exceeds demand, the excess water is stored in a tank। ये कह रहा है कि जब वाटर अपन सप्लाई किया जा रहा है, रिजर्वायर से जो वाटर सप्लाई किया जा रहा है वो जब डिमांड से ज्यादा हो जाए तो जो एक्सेस वाटर है, जो एक्स्ट्रा वाला वाटर है, वो एक अलग से टैंक के अंदर स्टोर कर दिया जाता है। आगे क्या कह रहा है? इफ द डिमांड फॉर 8 कंजिक्यूटिव 3 आवर्स पीरियड, ये कह रहा है कि 8 लगातार 3-3 घंटे के पीरियड्स के लिए डिमांड कितनी है? 10,000, 10,000, 45,000, और ये सारी की सारी अपन को दे रखी है लीटर्स रेस्पेक्टिवली। तो ये कह रहा है व्हाट विल बी द मिनिमम कैपेसिटी रिक्वायर्ड ऑफ द वाटर टैंक इन 1000 लीटर टू मीट द डिमांड एंड अवॉइड एनी वेस्टेज। तो ये कह रहा है कि आपने जो एक्सेस वाटर को स्टोर करने के लिए आपने जो टैंक बनाया है उसकी मिनिमम कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए ताकि वाटर बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। गाइज ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, पाइप्स एंड सिस्टर्न से रिलेटेड क्वेश्चन में नहीं आता है ये बेसिकली। इस सवाल को करना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अगर इस बुक में आया है तो आपको मेरे को कराना ही है। देखो किस तरीके से करना है, थोड़ा अलग सवाल है, ये आपको ध्यान से समझना है। ये कह रहा है कि 3-3 घंटे के पीरियड से, यहां पर मैं इस तरफ एक पीरियड करके एक टेबल बना देता हूं। 3-3 घंटे के पीरियड है, 3-3 घंटे के 8 पीरियड है, और इन पीरियड्स के अंदर आपको डिमांड दे रखी है, ठीक है। साथ साथ में सप्लाई कितनी हो रही है वो भी अपन निकाल देंगे, सप्लाई कितनी हो रही है वो भी अपन निकाल देंगे, और एक्सेस वाटर कितना बच रहा है, एक्सेस वाटर कितना बच रहा है वो मैं इस तरफ लिख लूंगा। देखो किस तरीके से समझना ध्यान से। पीरियड्स का मतलब है 3-3 घंटे के पीरियड है, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है 3-3 घंटे के पीरियड है, मतलब पहला पीरियड 3 घंटे का, 0 से 3 घंटे का। उसके बाद दूसरा पीरियड जो होगा वो 3 से लेकर 6 घंटे का हो जाएगा, है या नहीं है। उसके बाद अगला पीरियड जो होगा वो कितने का होगा? 6 से 9 घंटे का हो जाएगा। 3-3 घंटे के पीरियड्स बना रहा हूँ, मेरे को 8 पीरियड्स बनाना है। उसके बाद देखो 9 से 12 का पीरियड हो जाएगा, उसके बाद 12 से 15 का हो जाएगा, उसके बाद कितना का हो जाएगा? 15 से लेके 18 का पीरियड हो जाएगा, फिर हो जाएगा 18 से लेके 21 का, और उसके बाद हो जाएगा 21 से लेके 24 का, इस तरीके से, ठीक है। कितने हो गए अपने पास यहाँ पर? 4 और 4 8, टोटल 8 पीरियड अपने पास बन चुके हैं, ठीक है। अब डिमांड कितनी है इन सारे के सारे टाइम पीरियड्स की? पहले 3 घंटे के लिए डिमांड थी 10,000 लीटर्स की, अगले 3 घंटे के लिए भी 10,000 लीटर की थी। अगली बार देखो 45,000, फिर 25,000, कितने की थी? 45,000 की, फिर 45,000, और उसके बाद कितने की थी? 25,000 की। 25,000 के बाद 40,000, 15,000, कितनी है? 40,000 और 15,000। उसके बाद 60,000, 35,000, कितनी है? 60,000 और 35,000। देखो यहां तक आई बात समझ में नहीं, सिर्फ मैंने टाइम इंटरवल और डिमांड लिखी है, ये तो क्वेश्चन के अंदर अपन को गिवन ही है। आगे देखो, आगे अपनी किसका ब्लॉक है? सप्लाई का ब्लॉक है। सप्लाई किस रेट से हो रही है? 1 घंटे में 10,000 लीटर भेज रहा है, तो अगर 1 घंटे में 10,000 लीटर भेजता है तो 3 घंटे में कितना भेज देगा ये? तो 3 घंटे में आप कह दोगे मुझे कि ये 3 घंटे में
30,000 लीटर भेज देगा। 3 घंटे में 30,000 लीटर भेज देगा। अगली बार फिर से 3 घंटे का टाइम गैप है, फिर से 30,000 भेज देगा। यहाँ पर फिर से 30,000 भेज देगा। यहाँ पर भी कितना भेज देगा, देखो 30,000 भेज देगा। यहाँ पर भी 30,000। इस तरीके से सारी जगह क्या आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा। यहाँ तक आई बात समझ नहीं आई। उसके बाद देखो यहाँ पे मुझे लिखना है एक्सेस वाटर। यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, एक्सेस वाटर। एक्सेस कितना हुआ, देखो अगर डिमांड 10,000 की है, अगर डिमांड 10,000 की है और सप्लाई आप 30,000 कर रहे हो, तो एक्सेस कितना हुआ, यहाँ पर एक्सेस वाटर कितना होगा आपके पास, यहाँ पर 20,000 का होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो 20,000, ठीक है। उसके बाद फिर से 10,000 की रिक्वायरमेंट है, लेकिन आप दे रहे हो 30,000। एक्सेस कितना हुआ, देखो 20,000 हुआ। अब 20,000 तो पहले था, 20,000 एक्सेस आपने और डाल दिया। अब ऑल ओवर आपके पास एक्सेस में कितना बचा हुआ है, देखो 40,000 बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है, 40,000 बचा हुआ है। ये बात समझ में। उसके बाद आगे ध्यान से समझना है, रिक्वायरमेंट 45,000 की है, लेकिन आप दे रहे हो 30,000 ही, यानी 15,000 की कमी है। तो ये जो 15,000 की कमी है वो कहां से पूरी हो जाएगी, जो आपके पास एक्सेस वाटर था। तो इस 40 में से 15,000 उसके पास चला जाएगा, ठीक है। और बचेगा कितना अब एक्सेस के अंदर, अपने टैंक के अंदर 25,000 एक्सेस के अंदर बचेगा, ठीक है। अब 25,000 के बाद अगली बार देखो 25,000 की रिक्वायरमेंट है, लेकिन आप दे रहे हो 30,000, 5,000 एक्सेस में आ रहा है। अब आपके पास टैंक में पानी कितना होगा, 30,000 होगा। उसके बाद आगे देखो रिक्वायरमेंट 40,000 की है, लेकिन आप 30,000 ही दे रहे हो, 10,000 की कमी है। तो वो कमी कहां से पूरी होगी, इस 30,000 से दे दोगे। तो 30,000 में से 10,000 चला गया। अब आपके पास रिजर्वायर के अंदर जो आपका एक्सेस वाला टैंक है उसमें कितना बचा, 20,000 बचा। उसके बाद देखो रिक्वायरमेंट 15,000 की है, लेकिन आप दे रहे कितना हो, 30,000 है। 15,000 एक्सेस है, तो वो एक्सेस इसके अंदर ऐड हो जाएगा। 20 के अंदर कितना हो जाएगा, देखो ये 35,000 हो जाएगा। उसके बाद रिक्वायरमेंट 60 की है, लेकिन आप दे रहे कितना हो, 30,000 दे रहे हो। 30,000 की कमी है, तो वो 30,000 की रिक्वायरमेंट कहां से पूरी करेगा, अपना एक्सेस स्टोर से। तो बचेगा कितना, 5,000 बचेगा। यहां तक क्लियर है या नहीं है। उसके बाद अगला रिक्वायरमेंट मुझे 35,000 की है, लेकिन आप दे रहे कितना हो, 30,000 ही दे रहे हो। फिर से 5,000 की कमी है, तो वो रिक्वायरमेंट कहां से पूरी करेगा, एक्सेस वाले टैंक से पूरी करेगा। यहां तक देखो किसी को कोई डाउट है क्या, आई होप यहां तक क्लियर होगा। मैंने सिंपल तरीके से आपको टेबल बना के एक्सप्लेन किया है। अब सवाल अपना क्या कह रहा है, देखो व्हाट विल बी द मिनिमम कैपेसिटी रिक्वायर्ड ऑफ द वाटर टैंक इन 1000 लीटर टू मीट द डिमांड एंड अवॉइड एनी वेस्टेज। ये कह रहा है कि आपका जो एक्सेस वाला टैंक है उसकी मिनिमम कैपेसिटी क्या रखें, ताकि किसी भी टाइम पीरियड के दौरान वेस्टेज ना हो। तो आप देखोगे कि ये जो एक्सेस वाली लिस्ट आपके सामने आई है, इस एक्सेस वाली लिस्ट में सबसे बड़ी वैल्यू ये 40,000 है। अगर आप टैंक को 40,000 लीटर से छोटा का बना दोगे तो यहाँ पे कुछ वाटर वेस्ट हो जाएगा। आई बात समझ नहीं आई। यानी मिनिमम मैं कह सकता हूं यहाँ से कि 40,000 लीटर तो उसकी कैपेसिटी होनी ही चाहिए। अगर आपने 40,000 की जगह 39,000 का भी बना दिया टैंक को, उस केस में यहाँ से देखो 1000 लीटर वाटर वेस्टेज हो जाएगा। लेकिन ये तो कह रहा है अवॉइड एनी वेस्टेज। क्लियर है। तो अपना आंसर कितना होगा, यहाँ पर 40,000 लीटर होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो यहाँ तक क्लियर है या नहीं है। हालांकि गाइज ये क्वेश्चन पाइप्स एंड सिस्टम से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए, बुक के अंदर है तो आपको करना ही है, ठीक है। आई होप आपको ये वाला सवाल क्लियर होगा। मैंने आपको टेबल बना के इजीली एक्सप्लेन किया है। चलते हैं देखो अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है। अगला सवाल क्या कह रहा है, 2 पाइप्स A एंड B कैन फिल अ टैंक इन 20 एंड 30 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। A जो है 20 मिनट्स के अंदर किसी टैंक को भर सकता है और B जो है 30 मिनट्स के अंदर किसी टैंक को भर सकता है। इफ बोथ द पाइप्स आर यूज्ड टुगेदर हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू फिल द टैंक। अगर दोनों को साथ में यूज किया जाए, तो कितना टाइम लगेगा। देखो यहाँ पर मैं टाइम लिख रहा हूँ। अगर ये 20 है और ये 30 है तो टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा। देखो बिल्कुल सेम चीज है गाइस, जो अपन टाइम एंड वर्क के अंदर करते थे, बिल्कुल सेम चीज है, बस यहाँ पर नाम चेंज कर दिया और पाइप नाम लगा दिया। तो 20 और 30 कैल्शियम कितना होता है, 60। यहाँ से मुझे एफिशिएंसी कितनी मिल रही है, यहाँ पे 3 मिल रही है और यहाँ पे कितनी मिल रही है, 2। और टोटल एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 5। अब टोटल 1 घंटे में 5 यूनिट भरते हैं तो 60 यूनिट भरने में कितना टाइम लगेगा, 12 मिनट का टाइम लगेगा। सारा कैलकुलेशन मिनट्स के अंदर चल रही है, आवर्स के अंदर नहीं है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 12 मिनट्स, ऑप्शन ए। क्लियर है। चलता है देखो अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, अ टेप कैन फिल अ टैंक इन 48 मिनट्स वेयर एज अनदर टैप कैन एम्प्टी इट इन 2 मिनट्स। एक टैंक है भरने का काम करता है जो इसको 48 मिनट में भर सकता है, लेकिन एक दूसरा टेप और है जो इसको 2 घंटे के अंदर अंदर खाली कर सकता है। 2 घंटे के अंदर खाली करने का मतलब 120 मिनट के अंदर खाली कर सकता है, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं अपन, और एलसीएम लेकर यहाँ पर अपन क्या लिख देते हैं, एलसीएम निकालने के बाद टोटल वॉल्यूम निकाल देते हैं। 12 लेने पर यहाँ पर 4 बचेगा और यहाँ पर 10 बचेगा। फिर 2 लेने पर
यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 5 और फिर फाइनली मैंने 10 लिया, यानी एलसीएम मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि एलसीएम मेरे को 240 मिल रहा है। एलसीएम कितना मिल रहा है? 240। ये अपना क्या है देखो, टोटल वॉल्यूम है। यहाँ पर मैंने टाइम लिखा, यहाँ पर मैं एफिशिएंसी लिख दूंगा। इसमें जब मैं 48 का भाग लगाता हूँ कितना आएगा? 5, और इसके अंदर जब मैं 120 का भाग लगाता हूँ कितना आएगा? 2। और ये 2 किसका होगा? माइनस का होगा। क्यों? क्योंकि ये टैंक को खाली करने का काम कर रहा है। उसके बाद अगर दोनों का आप साथ में चलाते हो तो ऑल ओवर एफिशिएंसी कितनी मिल रही है आपको? देखो 3 मिल रही है। 5 - 2 कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, अब 3 यूनिट आपको भरने हैं। ये कह रहा है कि आपने दोनों पाइप्स को 11:40 पर खोला है, तो 240 यूनिट्स को भरना है और 1 मिनट के अंदर 3 यूनिट भरा जा रहा है, तो टोटल कितना टाइम लगेगा? देखो 80 मिनट का टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? 80 मिनट का टाइम लगेगा। अब 80 मिनट आपको इसके अंदर ऐड करना है, तो सबसे पहले देखो 11:40 है, 20 दे दोगे तो 12 बज गई, और फिर बचे 60 मिनट एक्स्ट्रा, वो भी आप इसके अंदर जोड़ दोगे तो 1 बज जाएगी। दोपहर की 1 बजे वो टैंक जो है वो पूरी तरीके से भर जाएगा। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है गाइज जो टाइम एंड वर्क के अंदर होते थे। ठीक है, देखो अगला सवाल आपके सामने है, फटाफट से पहले आप ट्राई करें। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? Pipes A and B can fill a tank in 20 and 30 minutes hours respectively, and pipe C can empty it in 40 hours. 3 पाइप है आपके पास A, B और C। ये इसको 20 घंटे में भर सकता है, ये इसको 30 घंटे में भर सकता है, और ये 40 घंटे के अंदर खाली कर सकता है। खाली कर रहा है इसलिए मैं इसके ऊपर एक बार माइनस बना देता हूँ। इन सब का एलसीएम अगर मैं लेता हूँ, मुझे एलसीएम कितना मिलता है? 120 अपना क्या हो गया? टोटल वॉल्यूम। यहाँ पे ये कितना आएगा? 6, ये कितना आएगा? 4, ये कितना आएगा? 3, और किसका आएगा? देखो माइनस का आएगा, क्योंकि खाली करने का काम कर रहा है। इफ ऑल द पाइप्स आर ओपन्ड टुगेदर, हाउ मच टाइम विल बी नीडेड टू मेक द टैंक फुल? पूरे टैंक को पूरा भरने के लिए कितने आवर्स की जरूरत पड़ेगी? ठीक है, अगर साथ में सबको खोल दिया जाए तो साथ में सबकी टोटल एफिशिएंसी आ कितने रही है? देखो 6 और 4 कितने हो गए? 10, और 10 में से 3 चला जाएगा तो कितने होंगे? 7। अगर सबको साथ में चलाया जाता है तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ रही है? 7। तो 120 यूनिट्स को भरने में कितना टाइम लगेगा? तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा 120 डिवाइडेड बाई 7। देखो इसके अंदर डिवाइड करता हूँ, कितना आ रहा है? 1। ठीक है, जब मैं 5 इसको देता हूँ यहाँ पर देखो 7 टाइम्स 17 टाइम्स जा रहा है, एक एक्स्ट्रा बच रहा है, और अपॉन में कितना है? 7। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 1/7 आवर्स। ठीक है, चलते हैं देखो नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, पहले आप खुद ट्राई करेंगे। अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 3 आवर्स। There are 2 outlet pipes from the tank which can empty it in 7 hours and 10 hours respectively. ठीक है, ये कह रहा है कि एक पाइप A है जो 3 घंटे के अंदर पूरा भर सकता है। ठीक है, इसके अलावा 2 पाइप और है B और C जो इसको खाली करने का काम करते हैं, और 7 और 10 घंटे में वो इसको पूरा खाली कर सकते हैं। If all the 3 pipes are opened simultaneously, then द टैंक विल बी फील्ड इन। अगर सबको साथ में चला दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा? ठीक है, तो इन सब का एलसीएम अगर मैं लेता हूं, मुझे एलसीएम कितना मिलता है? देखो 210 मिलता है, 3, 7 और 10 का। यहां से मैं इन सब की एफिशिएंसी लिख देता हूं। 210 में 3 का डिवाइड लगाया कितना आएगा? 70। 210 में 7 का डिवाइड लगाया कितना आया? 30। और 210 के अंदर जब मैंने 10 का डिवाइड लगाया तो कितना मिला? 21 मिला। कितना मिल गया? 21 मिल गया। यहाँ तक क्लियर है? इन सब की एफिशिएंसी आ गई। अब आपको ध्यान रखना है ये चीज किसकी होगी? माइनस की होगी, क्योंकि बी और सी दोनों खाली करने का काम कर रहा है। अब अगर आप सबको साथ में चलाते हो तो टोटल एफिशिएंसी आपको कितनी मिलेगी? टोटल एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी मिलेगी आपको ध्यान से देखना है। देखो ये 70 है, और अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते हो ये कितना हो जाएगा आपके पास? यहाँ पर ये हो जाएगा 51। किसका हो जाएगा? 51। और 51 70 में से जब आप माइनस करते हो तो आपको कितना मिल जाएगा? 19। कितना मिल जाएगा? 19। मतलब 1 आवर के अंदर 19 यूनिट्स ही भरा जा रहा है मात्र। तो 210 यूनिट्स को भरने में कितना टाइम लगेगा? तो 210 डिवाइडेड बाई 19 में कर दूंगा, तो कैलकुलेट करने पर जो चीज मिलेगी वो अपना आंसर होगा। हालांकि ऑप्शनल पॉइंट्स के अंदर नहीं है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, शायद कोई कैलकुलेशन गड़बड़ करी हो। ये कह रहा है पाइप कैन फिल अ टैंक इन 3 आवर्स। यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 आवर्स। देयर आर 2 आउटलेट पाइप्स फ्रॉम द टैंक विच कैन एम्प्टी इट इन 7 आवर्स एंड 10 आवर्स रेस्पेक्टिवली। 2 खाली करने वाले पाइप है जो 7 घंटे में और 10 घंटे में इसको खाली कर सकते हैं। If all the 3 pipes are opened simultaneously, then the tank will be filled in. 3, 7 और 10 का एलसीएम मैंने लिख लिया। 7 × 3 21 और 10 210। 210 के अंदर सबसे पहले मैंने 3 का डिवाइड लगाया 70 मिला। 210 के अंदर 7 का डिवाइड लगाया तो 30 मिला, और 210 के अंदर 10 का डिवाइड लगाया तो मुझे 21 मिला। बिल्कुल सही जा रहे हैं अपन। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, देखो -30 और -21 तो कितना हो जाएगा? माइनस का 51, और 70 - 51 जब मैं करता हूं तो मुझे कितना मिल जाएगा? 19। बिल्कुल सही जा रहे हैं अपन।
हो सकता है आंसर जो है यहाँ पर मिस्टेक हो या फिर अप्रोक्सीमेट आंसर पूछा है तो अपन निकाल देते हैं। देखो एक बार में तो पूरा पूरा जा रहा है, उसके बाद जब मैं 3 इसको एक्स्ट्रा में देता हूँ फिर से एक बार में जा रहा है, मतलब 11 पॉइंट समथिंग में कुछ आंसर आ रहा है। तो हो सकता है इसका आंसर अप्रोक्सीमेट में दे रखा हो, ऑप्शन डी इसका आंसर हो सकता है। क्लियर है? आई होप लॉजिक आपको इस क्वेश्चन का पूरा क्लियर होगा। ठीक है, चलते हैं देखो अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, क्या कह रहा है? अगला सवाल है, इन वॉट टाइम वुड अ सिस्टर्न बी फील्ड बाई 3 पाइप्स whose diameter are 1 centimeter, 1/3 centimeter and 2 centimeter running together, when the largest alone will fill it in 61 minutes, the amount of water flowing in by each pipe being proportional to the square of its diameter। ये कह रहा है कि हर एक पाइप से जो पानी आता है उसकी क्वांटिटी उसके डायमीटर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, किस तरीके से करना है देखो सवाल को मैं आपको समझा देता हूं। आपको 3 पाइप दिए हुए हैं, तीनों के डायमीटर आपको गिवन है। ठीक है, ये कह रहा है कि जब लार्जेस्ट पाइप अकेला खोला जाता है तो वो 61 मिनट के अंदर अंदर टैंक को पूरा भर देता है। 61 मिनट के अंदर अंदर टैंक को पूरा भर देता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर आप तीनों पाइप को एक साथ खोल देते हो तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। ठीक है, अगर आप तीनों के तीनों पाइप्स को एक साथ खोल देते हो तो टैंक कितने समय में बढ़ जाएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे 3 पाइप्स बना देता हूं, ए, बी और सी। ठीक है, पहले का डायमीटर है 1, दूसरे का डायमीटर है, देखो अगर मैं इसको सिंपल फ्रैक्शन में लिख लूं कितना हो जाएगा 4/3, और लास्ट वाले का डायमीटर कितना दे रखा है 2 दे रखा है। यहां तक आई बात समझ में नहीं आई। ठीक है, उसके बाद आगे लास्ट लाइन देखो, ये कह रहा है कि जितना वाटर आ रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल है, उसके डायमीटर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। किसके प्रोपोर्शनल है? डायमीटर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर ये इनके डायमीटर है तो इनकी जो क्वांटिटी आ रही है, जो एफिशिएंसी के फॉर्म में क्वांटिटी आ रही है वो कितनी होगी? ये तो 1 होगी, ये कितनी होगी 16/9 होगी, और ये कितनी होगी 4 होगी। देखो यहाँ तक आई बात समझ में नहीं आई। ठीक है, अब सबसे बड़ा पाइप कौन सा है? ये वाला है, और सबसे बड़ा पाइप है तो देखो इसकी क्वांटिटी भी ज्यादा आ रही है। सबसे छोटा पाइप ये है तो इसकी क्वांटिटी भी देखो सबसे कम आ रही है। यहाँ तक क्लियर है? अब सवाल क्या है, 61 मिनट के अंदर अंदर भर देता है। व्हेन द लार्जेस्ट पाइप अलोन कैन फील इट इन 61 मिनट्स। देखो 1 मिनट के अंदर ये 4 यूनिट भरता है, तो 61 मिनट्स के अंदर इसने कितने भर दिए होंगे? 61 × 4 है या नहीं है? अगर आप सबको साथ में चलाते हो तो अपन क्या कर देंगे, इन सब की टोटल एफिशिएंसी जो है इन सबको अपन ऐड कर देंगे, तो कितना होगा? देखो 1 और 4 कितने हो गए 5 प्लस 16/9। इन सबको मैं ऐड कर देता हूं, मुझे कितना मिलता है? देखो यहाँ पे एलसीएम मैंने ले लिया 9 × 5 45 और 6 कितने हो गए 51 और 61 कितना मिल रहा है मुझे? यहाँ पे 61 मिल रहा है। यहाँ तक आई बात समझ में नहीं आई। उसके बाद ये 61 को जब मैं यहाँ पे डिवाइड में लगाता हूँ और अपॉन वाला 9 यहाँ पे मैं इनटू में भेज देता हूँ, होगा क्या? 61 से 61 कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 × 9 कितना हो जाएगा? 36 मिनट्स। क्या हो जाएगा? 36 मिनट। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बहुत ही अच्छा और यूनिक सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल भी है। डायमीटर से रिलेटेड क्वेश्चंस के अंदर नॉर्मली स्टूडेंट्स फंसते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, आपको इसको एग्जाम के अंदर सॉल्व करना है। ठीक है, तो 12th नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पहले आप खुद ट्राई करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। क्या कह रहा है ये सवाल? अ टैप कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स। आफ्टर हाफ द टैंक इज फिल्ड 3 मोर सिमिलर टैप्स आर ओपन्ड। व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक? ये कह रहा है कि एक टैंक किसी टंकी को 6 घंटे के अंदर अंदर पूरा भर सकता है। तो मैं मान लेता हूं कि पूरा का पूरा जो टोटल वॉल्यूम है वो 6 यूनिट्स ही है। कितना मान लिया मैंने? 6 यूनिट्स है। 6 यूनिट मैंने क्या मान लिया? टोटल वॉल्यूम मान लिया। अगर टोटल वॉल्यूम 6 है तो उस एक टैप की एफिशिएंसी कितनी होगी? एफिशिएंसी कितनी होगी? 1 होगी। अगर वो 6 घंटे में 6 यूनिट भरता है तो 1 घंटे में 1 यूनिट भरता है, मतलब एफिशिएंसी कितनी होगी? 1 होगी। अब ये क्या कह रहा है? आफ्टर हाफ द टैंक इज फिल्ड। हाफ टैंक अकेला भरता है, आधा टैंक जो है भरने के लिए केवल एक ही टैप ओपन किया जाता है। तो आधा का मतलब कितना है? 3 यूनिट। 3 यूनिट भरने में इसको कितना टाइम लग जाएगा? 3 घंटे का टाइम लग जाएगा। कितना टाइम लग जाएगा? 3 घंटे का, मतलब 3 घंटे तो बीत चुके हैं। अब बचे हुए जो 3 यूनिट है उसको भरने के लिए 3 मोर सिमिलर टैप्स आर ओपन। 3 और टेप्स को ओपन कर दिया। एक तो था ही, इसके अलावा एक और एक, टोटल 4 ओपन कर दिए। एक तो था ही, इसके अलावा 3 एक्स्ट्रा में। अब देखो 1 घंटे में कितना यूनिट भर देगा? 4 यूनिट भर देगा। 1 घंटे में कितना भर देगा? 4 यूनिट। मतलब 4 यूनिट भरने में अब 1 घंटा लगेगा, तो 3 यूनिट भरने में कितना समय लगेगा? 1/4 × 3 यानी कितना? 3/4 घंटे। और 3/4 घंटे का मतलब कितना होता है? 45 मिनट। कितना होता है? 45 मिनट। मतलब 3 घंटे और 45 मिनट। ऑप्शन नंबर बी जो है अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्लियर है? आई होप आपको ये वाला सवाल समझ में आया होगा। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है, पहले आप खुद ट्राई करेंगे। क्या कह रहा है सवाल? अ वेसल हैज 3 पाइप्स कनेक्टेड टू इट, 2 टू सप्लाई लिक्विड एंड 1 टू ड्रॉ लिक्विड। 3 पाइप लगे हुए हैं, 2 तो पानी सप्लाई करते हैं और एक जो है पानी निकालने का काम करता है। द फर्स्ट अलोन कैन फील द वेसल इन दिस, द सेकेंड इन 3 आवर्स एंड द थर्ड इन दिस। एम्प्टी कर सकता है, तीसरा वाला जो है ना वो एम्प्टी कर सकता है। आगे क्या कह रहा है? इफ ऑल द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, सबको साथ में खोल दिया जाए, व्हेन द वेसल इज हाफ फुल, जब वेसल आधा भरा हुआ था, तो हाउ सून विल इट बी एम्प्टीड, तो खाली होने में उसको कितना समय लगेगा। देखो अपन एक बार इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। ये पहला टेप है, पहला टेप 4.5 घंटे में इसको पूरा भर सकता है। 4.5 को मैं सिंपल फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ तो कितना लिख दूंगा, 9/2 आवर्स। सेकंड वाला जो है वो सेकंड वाला 3 घंटे के अंदर पूरा भर सकता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3। और थर्ड वाला जो है वो 3/2 आवर्स के अंदर पूरा भर सकता है। किस में भर सकता है? 3/2 आवर्स के अंदर पूरा, सॉरी खाली कर सकता है, एम्प्टी कर सकता है। मैं इसके ऊपर माइनस बना देता हूं ताकि मुझे पता रहे, ठीक है। अब क्या करना है मुझे यहाँ पर 9 का, 3 का और 3 का, केवल ये जो न्यूमरेटर्स है इन सबका एलसीएम लेना है। तो टोटल वॉल्यूम मुझे मिल जाएगा, कितना मिल गया? 3। हालांकि आप टोटल वॉल्यूम कुछ भी मान सकते हो मन से, 1000, 2000, लेकिन कैलकुलेशन आसान करने के लिए न्यूमरेटर्स का एलसीएम लेना ज्यादा सही रहता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, एफिशिएंसी निकालते हैं। देखो 9 के अंदर आप 9/2 का डिवाइड लगाओगे कितना आएगा? 2। 9 के अंदर 3 का डिवाइड लगाओगे कितना आएगा? 3। 9 के अंदर 3/2 का डिवाइड लगाओगे कितना आएगा? 6। लेकिन ये किसका होगा? माइनस का होगा। किसका होगा? माइनस का, क्योंकि ये खाली करने का काम कर रहा है। अगर आप सबको साथ में चलाते हो टुगेदर, तो टुगेदर करने पर इन सबकी टोटल एफिशिएंसी कितनी आएगी? देखो माइनस का बनाएगी, 3 और 2 5, 5 - 6 कितना हो जाएगा? माइनस का 1, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? when the vessel was half full, टैंक जो है आधा भरा हुआ था। आधा का मतलब है देखो 9 यूनिट तो उसका पूरा वॉल्यूम है, आधे का मतलब कितना होता है? 9/2। आधे का मतलब कितना होता है? 9/2। मतलब जब वो 9/2 भरा हुआ था तब सारे के सारे पाइप्स एक साथ खोल दिए जाते हैं, तो वो खाली होने में कितना टाइम लगेगा? देखो आधा अगर भरा हुआ है तो खाली करना है, मतलब आधा पोर्शन ही आपको खाली करना है, और ये 1 घंटे में 1 यूनिट खाली करता है, तो 9/2 यूनिट खाली करने में इनको कितना टाइम लगेगा? तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा? वापस से मुझे 9/2 ही मिलेगा, यानी ये कितना होता है? 4.5 होता है। कितना होता है? 4.5। ऑप्शन बी जो है, सॉरी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखो अगला सवाल। 2 pipes A and B can separately fill a cistern in 60 minutes and 75 minutes respectively. There is a third pipe in the bottom of the cistern to empty it. ये कह रहा है कि 2 पाइप है A इसको 60 मिनट के अंदर भर सकता है, जबकि एक दूसरा पाइप है B जो इसको 75 मिनट्स के अंदर भर सकता है, और एक तीसरा पाइप C और है जो इसको खाली करने का काम करता है, वो बॉटम में लगा हुआ है। ये क्या कह रहा है? इफ ऑल द 3 पाइप्स आर साइमल्टेनियसली ओपन देन द सिस्टम इज फुल इन 50 मिनट्स। जब आप सबको टुगेदर साथ में खोलते हो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टुगेदर, तो 50 मिनट्स के अंदर टैंक जो है वो पूरा भर जाता है। तो ये कह रहा है इन हाउ मच टाइम द थर्ड पाइप अलोन कैन एम्प्टी द सिस्टम। तो तीसरा पाइप अकेला अगर काम करे तो कितने समय के अंदर इसको पूरा खाली कर सकता है। बहुत ही सिंपल सा और बेसिक सा सवाल है। अगर आपने पाइप्स एंड सिस्टम से रिलेटेड थोड़ी सी भी प्रैक्टिस की है तो आप इस सवाल को आसानी से कर लेंगे। इन सब का एलसीएम कितना होगा? 60, 75 और 50 का 300। 300 के अंदर मैं 60 का डिवाइड लगाता हूँ, कितना आएगा? 5। और 300 के अंदर जब मैं 75 का डिवाइड लगाता हूँ कितना मिलेगा? 4। और 300 के अंदर जब मैं 50 का डिवाइड लगाता हूँ, 50 का डिवाइड लगाने पर मुझे कितना मिलता है? 6। आई बात समझ में? देखो अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ 9 में से कहीं ना कहीं 3 माइनस हुआ है, जब भी मुझे यहाँ पर टोटल एफिशिएंसी 6 मिली है। इसका मतलब खाली करने वाले टैंक की एफिशिएंसी कितनी है? 3 यूनिट खाली कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस लगा के उसको रिप्रेजेंट कर दिया। 3 यूनिट ये 1 घंटे में खाली कर सकता है, तो 300 यूनिट खाली करने में इसको कितना टाइम लगेगा? 300/3। 300/3 कितना होता है? 100 मिनट्स। कितना होता है? 100 मिनट्स। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलते हैं देखो अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, क्या कह रहा है? 8 pipes are fitted to a water tank. Some of these are water pipes to fill the tank and the remaining are waste pipes used to empty the tank. कुछ खाली करने वाले हैं और कुछ भरने वाले हैं। टोटल 8 पाइप्स लगे हुए हैं। Each water pipe can fill the tank in 20 hours. हर एक भरने वाला पाइप 12 घंटे के अंदर अकेला पूरा भर सकता है। And each waste pipe can empty it in 36 मिनट्स। और हर एक खाली करने वाला 36 घंटों के अंदर अंदर उसको पूरा खाली कर सकता है। ऑन ओपनिंग ऑल द पाइप्स एंड एम्प्टी टैंक इज फील्ड इन 3 आवर्स। अगर आप सबको साथ में चला देते हो तो 3 घंटे के अंदर अंदर पूरा का पूरा टैंक भर जाता है। तो कह रहा है द नंबर ऑफ वेस्ट पाइप्स
नंबर ऑफ वेस्ट पाइप, खाली करने वाले पाइप कितने हैं उसकी संख्या आपको निकालनी है। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो कैसे करना है मैं बताता हूँ। टोटल वॉल्यूम एक बार के लिए 36 मान लो, इन दोनों का एलसीएम यहाँ से कितना आएगा, ये 3, यहाँ से कितना आएगा ये 1, और माइनस का क्यों, क्योंकि खाली करने का काम कर रहा है। यहाँ तक आई बात समझ नहीं आई। अब टोटल 8 पाइप है, मैं मान लेता हूँ कि भरने वाले पाइप मेरे पास x है और खाली करने वाले पाइप कितने हो जाएंगे, टोटल 8 है, उसमें से x तो खाली भरने वाले थे, तो खाली करने वाले कितने हो जाएंगे 8 माइनस एक्स, कितने हो जाएंगे 8 माइनस एक्स। अब एक पाइप 1 घंटे में 3 यूनिट भरता है, तो x पाइप 1 घंटे में कितना भर लेंगे 3x यूनिट्स, है या नहीं है। सिमिलरली एक पाइप 1 घंटे में 1 यूनिट खाली करता है, तो 8 माइनस एक्स पाइप 1 घंटे में कितने यूनिट खाली कर लेगा, तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगा माइनस का 1 इंटू 8 माइनस 6। देखो माइनस क्या लगा रहा हूँ, क्योंकि खाली करने का काम कर रहा है। यहाँ तक आई बात समझ में। और ये सारे के सारे पाइप्स जो है 3 घंटे के लिए चलाए गए और टैंक पूरा भर गया। टैंक पूरा भर गया का मतलब क्या है कि 36 यूनिट पूरे कंप्लीट हो गए, 36 यूनिट पूरे कंप्लीट हो गए। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। देखो इसको सॉल्व करता है तो यहाँ पे 12 मिल गया मुझे, है या नहीं है। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा 3x माइनस का 8, माइनस माइनस किसका हो जाएगा, देखो प्लस का x हो जाएगा, और सामने कितना दे रखा है आपको 12 दे रखा है। 3x और x कितने हो गए 4x, और ये जो माइनस का 8 है वो उस तरफ जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा उस तरफ 20 हो जाएगा। ठीक है, और 20 में 4 का डिवाइड लगाओगे तो आपको x कितना मिल गया 5 मिल गया। x 5 है मतलब भरने वाले 5 है, तो बचे हुए 3 पाइप कौन से होंगे, खाली करने वाले पाइप होंगे। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो वीडियो को वापस बैक जाकर वापस से इसको देखें। इस टाइप के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला सवाल क्या कह रहा है, अ पंप कैन फिल अ टैंक विथ वाटर इन 2 आवर्स बिकॉज ऑफ अ लीक इट टुक 1/3 आवर्स टू फिल द टैंक। ये कह रहा है कि एक पंप किसी टैंक को मात्र 2 घंटे में भर सकता है, लेकिन एक लीक है उसके कारण टुगेदर में जो है उसको फाइनली 2 सही 1/3 घंटे का समय लगता है। इसको अगर सिंपल फ्रैक्शन में लिखता हूँ कितना लिख दूंगा 7/3 आवर्स का टाइम लग जाता है एक छेद की वजह से। ठीक है, तो ये कह रहा है लीक कैन ड्रेन ऑल द वाटर ऑफ द टैंक इन। अगर लीक अकेला काम करता है तो कितने समय के अंदर पूरा टैंक खाली कर सकता है। फिर से क्या कर देंगे, तो न्यूमरेटर का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। यहाँ से इसकी एफिशिएंसी कितनी मिली मुझे 7, और इसकी एफिशिएंसी मुझे कितनी मिली 6। ठीक है, ये 7 है ये 6 है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर एक माइनस हुआ है, यानी खाली करने वाले की एफिशिएंसी कितनी है माइनस का 1 है। ठीक है, अब 14 यूनिट खाली करना है, 1 घंटे में 1 यूनिट खाली करता है, 14 यूनिट कब खाली कर लेगा 14 घंटों में खाली कर लेगा। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में नहीं आई। बहुत ही अच्छा सवाल और बेसिक सा सवाल है, आई होप आपने ये तो कर ही लिया होगा। अगला सवाल क्या है, देखो अगला सवाल है 3 पाइप्स A, B and C can fill a tank from empty to full in 30 minutes, 20 minutes and 10 minutes। A, B और C 3 पाइप है, A, B और C 3 पाइप है। ये 30 मिनट में इसको पूरा भर सकता है, ये 20 मिनट के अंदर इसको पूरा भर सकता है, और ये 10 मिनट के अंदर इसको पूरा भर सकता है। When the tank is empty, all the 3 pipes are open। जब टैंक खाली था तो तीनों पाइप्स को खोल दिया जाता है। A, B and C डिस्चार्ज केमिकल P, Q, R रेस्पेक्टिवली। ए जो है P नाम का कैपिटल डिस्चार्ज करता है, B Q नाम का केमिकल डिस्चार्ज करता है, और C R नाम का केमिकल डिस्चार्ज करता है। व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूशन R इन द लिक्विड इन द टैंक आफ्टर 3 मिनट्स। 3 मिनट के बाद R का प्रोपोर्शन कितना होगा वो आपको निकालना है। देखो इन सबका एलसीएम लेके सबसे पहले अपन टोटल वॉल्यूम निकाल लेते हैं, कितना आएगा 60 आएगा। टोटल वॉल्यूम अगर 60 है 60/30 करते हैं, कितना आएगा 2, ये कितना आ जाएगा 3, और ये कितना आ जाएगा 6। 3 मिनट के लिए चलाया जा रहा है, मतलब 3 मिनट में ये 6 यूनिट डाल देगा। 3 मिनट चलाया जा रहा है मतलब ये 3 मिनट में 9 यूनिट डाल देगा, और 3 मिनट के लिए चलाया जा रहा है मतलब ये 18 यूनिट डाल देगा। देखो यहाँ तक आई बात समझ नहीं आई। अब 3 मिनट के बाद प्रोपोर्शन कितना है, तो देखो टोटल कितना है, ये टोटल मिलाकर अगर देखा जाए तो कितना है 27, और 6 कितना है 33 है। टोटल मिलाकर ये है कितने 33 है। उसमें से R का प्रोपोर्शन कितना है 18 है। इसको अगर मैं 3 से काटता हूँ 6 आता है, 3 से काटता हूँ 11 आता है, यानी R का प्रोपोर्शन 3 मिनट के बाद कितना होगा 6/11 होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलते हैं देखो अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, पहले आप खुद ट्राई करेंगे उसके बाद सॉल्यूशन चेक करेंगे। क्या कह रहा है ये सवाल, 2 पाइप्स A and B टुगेदर कैन फिल अ सिस्टर्न इन 4 आवर्स। A और B साथ में 4 आवर्स के अंदर भर सकते हैं। हैड दे बीन ओपन सेपरेटली, अगर दोनों को अलग अलग खोला जाता, देन B वुड हैव टेकन 6 आवर्स मोर देन A, तो B को A से 6 घंटे ज्यादा समय लगता। हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाई A अलोन टू फिल द सिस्टर्न। तो अगर A अकेला भरता है तो उसको कितना टाइम लगेगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, किस तरीके से करना है देखो।
यहाँ पर है ए, यहाँ पर है बी और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए प्लस बी। सवाल में अपन को दे रखा है ए प्लस बी, इसको 4 घंटे के अंदर अंदर पूरा भर सकता है। हैड दे बीन ओपन सेपरेटली, अगर अलग से खोला जाता है, देन पाइप बी वुड हैव टेकन 6 आवर्स मोर देन ए, मतलब अगर ए को x घंटे लगते तो इसको x प्लस 6 आवर्स लगते। है या नहीं है? यहाँ तक देखो समझ में आया या नहीं आया? अब क्या करना है गाइज, यहाँ पर चूंकि कंपैरिजन था 6 आवर्स का, तो आप इसको डायरेक्टली कर नहीं सकते, या तो आप ऑप्शन की हेल्प लें, या फिर क्या करना है, मैं मान लेता हूँ टोटल कैपेसिटी 1 है टैंक की, टोटल कैपेसिटी में क्या मान लेता हूँ 1 मान लेता हूँ, ठीक है। उससे क्या होगा, यहाँ से मुझे इसकी एफिशिएंसी मिल जाएगी 1/x, इसकी एफिशिएंसी कितनी मिल जाएगी 1/6x, और इसकी एफिशिएंसी कितनी मिल जाएगी 1/4, और इन दोनों का सम ऑब्वियस सी बात है इसके इक्वल होना चाहिए, है नहीं है? इन सब का सम इन सब के इक्वल होना चाहिए। तो कह रहा है कि ये अकेला उस पाइप को, उस टैंक को कितने समय में भर सकता है। तो अब आपको क्या करना है, x की जगह वैल्यू पुट कर करके देखनी है ऑप्शन से, कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है। देखो अगर आप 1 आवर रखते हो, अगर 1 आवर रखते हो, ये कितना होगा 1, और ये कितना होगा 1/7, क्या ये 1/4 देगा? नहीं देगा, ठीक है। 2 रख के देखो, अगर आप 2 रखते हो ये कितना होगा 1/2, और यहाँ पर जब 2 रखते हो ये कितना हो रहा है, देखो 1/8। जब आप एलसीएम लेते हो कितना आ रहा है 8 आ रहा है, यहाँ पर ऊपर कितना आएगा 4, यहाँ पर कितना आएगा 1, 5/8 आ रहा है, यानी ये भी नहीं हो रहा है। ऑप्शन बी भी इसका आंसर नहीं हो सकता। फिर देखो सी रख के देखते हैं, जब मैं यहाँ पर 6 घंटे रखता हूँ x की जगह, तो कितना आएगा 1/6 प्लस 1/12, 12 मैंने एलसीएम लिया, यहाँ पर कितना आएगा 2, यहाँ पर कितना आ रहा है 1, और 3/12 कितना होता है, देखो 1/4 होता है, और 1/4 ही मुझे चाहिए था, यानी ऑप्शन सी इस इक्वेशन को एग्जैक्टली सेटिस्फाई कर रहा है, यानी अपना आंसर जो है ऑप्शन सी टिक लगा देंगे। क्लियर है? चलते हैं देखो नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, क्या कह रहा है, अ टैंक इज फिल्ड इन 5 आवर्स बाई 3 पाइप्स ए बी एंड सी। अगर आप तीनों को साथ में खोलते हो तो 5 घंटे के अंदर अंदर पूरा भर सकता है, 5 आवर्स दे रखा है। द पाइप सी इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी, ये ए बी और सी का कंपैरिजन दे रहा है। ये कह रहा है कि पाइप सी जो है वो ट्वाइस है बी से, मतलब अगर ये 1 है तो ये 2 है। सी इज ट्वाइस एज, अच्छा सी ट्वाइस है, सॉरी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वापस से, सी ट्वाइस है बी से, अगर ये 1 है तो ये 2। आगे क्या कह रहा है, बी इज ट्वाइस एज फास्ट एज ए, और बी जो है ट्वाइस है किसका, ए का, मतलब ये कितना होगा, हाफ होगा। तो देखो ऑटोमेटिकली बी ट्वाइस हो गया। इसको सिंपल तरीके से अगर देखना चाहो तो ये वाला एग्जांपल लेके देख लो, मैं इसको लिख लेता हूँ 1, इसको लिख लेता हूँ 2 और इसको लिख लेता हूँ 4। ये इन सब की एफिशिएंसी का रेशियो मेरे सामने आ गया, ठीक है। अब जब ये सब के सब साथ में चलाए जाते हैं तो इन सब की एफिशिएंसी कितनी होगी, 7 होगी। अगर इन सब की एफिशिएंसी 7 है, ये 5 घंटे तक चलाया जाए तो 7 × 5 ये कितना यूनिट भर देंगे, 35 यूनिट भर देंगे। मतलब टैंक की टोटल कैपेसिटी कितनी है, 35 यूनिट्स है। हाउ मच टाइम विल ए अलोन टेक टू फिल द टैंक, ए अकेला उसको कितने समय में भर सकता है, तो ए की एफिशिएंसी का इसमें डिवाइड लगा दो, कितना आ जाएगा 35 आवर्स आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है या नहीं है? आई होप आपको ये वाले सवाल क्लियर होंगे गाइस, सारे के सारे। अपन ने 22 तक के सवाल किए हैं, 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पहले आप खुद ट्राई करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन को देखेंगे। क्या कह रहा है ये सवाल, अ स्विमिंग पूल इज फील्ड बाय 3 पाइप्स विथ यूनिफॉर्म फ्लो। द फर्स्ट 2 पाइप्स ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली fill the pool in the same tank during which the pool is filled by third pipe alone। मतलब 1 और 2 को आप साथ में चलाते हो तो स्विमिंग पूल को भरने में जितना टाइम लगेगा उतने टाइम में थर्ड पाइप अकेला उस स्विमिंग पूल को भर देता है। आगे क्या कह रहा है, द सेकेंड पाइप fills the pool 5 hours faster than the first pipe and 4 hours slower than the third pipe। अपन को यहाँ पे टाइम का कंपैरिजन दे रखा है 3 पाइप का, ये पहला पाइप मान लेता हूँ, ये दूसरा पाइप मान लेता हूँ, और ये यहाँ पर तीसरा पाइप मान लेता हूँ। क्या कह रहा है, द सेकेंड पाइप fills the pool 5 hours faster than the first pipe। मतलब अगर इसको x टाइम लगता है तो इसको x-5 टाइम लगता है, क्योंकि 5 घंटे फास्ट काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है, सेकंड वाला पाइप। मतलब अगर एक को x घंटे लग रहे हैं तो इसको 5 घंटे कम लग रहा है। आगे क्या कह रहा है, एंड 4 hours slower than the third pipe and 4 hours slower। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये कितना होगा, x-9 होगा। अगर ये x-9 होता है तभी ये वाला जो है, देखो अगर मैं इसके अंदर 4 ऐड करता हूँ तो ही मेरे को 4 घंटा स्लोअर मिल पाएगा, और ये कितना हो जाएगा, x-5 हो जाएगा। सिंपल सा यहाँ पे जो टाइम का कंपैरिजन था मैंने उसको x के टर्म्स में लिख लिया। यहाँ तक देखो क्लियर है या नहीं है। अब मैं क्या कर देता हूँ, इस टाइप के सवाल में जब भी आपको x मिले तो आप यहाँ पे क्या करो, टोटल वॉल्यूम को 1 मान लो, ठीक है। टोटल वॉल्यूम अगर 1 है, इनको भरने में इतना टाइम लग रहा है, तो इनकी एफिशिएंसी रेस्पेक्टिवली कितनी आएगी, 1/x, इसकी कितनी आएगी 1/x-5, और ये कितना आएगा 1/x-9। क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट और सेकंड पाइप साथ में भरने में जितना टाइम लेता है उतने में थर्ड अकेला भर देता है। इसका मतलब क्या हुआ
कि पहले और दूसरे की एफिशिएंसी का जो भी सम होगा वो तीसरे की एफिशिएंसी के इक्वल होगा। ये आपके सामने एक इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और आपको अपना आंसर निकालना है। अब सॉल्व भी नहीं करना है, एक्चुअली इसको देखा जाए तो ये कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन बन जाएगी। बस आपको यहाँ तक आने के बाद ऑप्शन पुट करना है। आपको ऑप्शन दे रखे हैं फर्स्ट पाइप द्वारा लिया गया टाइम। ऑप्शन अगर मैं ए रखता हूँ, एक्स की जगह 6, यहाँ पे मुझे कितना मिल जाएगा 1/6 प्लस यहाँ पर अगर आप 6 रखते हो तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 5 यानी 1 इज इक्वल टू कितना होगा, देखो 1/6 माइनस 9। देखो 6 माइनस 9 मिल रहा है, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं नेगेटिव वैल्यू मिलने वाली है, तो आपको ये वाला ऑप्शन रखने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन ए इसका आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी रख के देखते हैं कितना आ रहा है। देखो 1/10 प्लस 1/10 माइनस 5 कितना हो जाएगा 5, और सामने कितना हो जाएगा 1/10 माइनस 9 कितना हो जाता है 1। देखो एलसीएम अगर मैं लेता हूँ 10 मिलता है, यहाँ पे ऊपर मुझे मिल जाएगा 1, यहाँ पे मिल जाएगा 2, कितना हो रहा है ये 3/10, लेकिन सामने मुझे कितना चाहिए 1, यानी ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन बी भी अपना आंसर नहीं है। सिमिलरली हम ऑप्शन सी और डी को भी चेक करेंगे, जो सेटिस्फाई कर जाएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। देखो मैं सबसे पहले अब ऑप्शन नंबर सी रख के देखता हूँ। सी में कह रहा है एक्स की वैल्यू 15, एक्स की जगह अगर मैं 15 रखता हूँ यहाँ पे कितना आएगा 1/15, यहाँ पे आएगा 15 माइनस 5 यानी 1/10, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 15 माइनस 9 यानी 6। देखो इसको सॉल्व करके देखते हैं। एलसीएम मेरे को यहाँ पे मिल गया 30, ठीक है। यहाँ पे ऊपर कितना हो रहा है 2, यहाँ पे कितना हो रहा है 3, टोटल कितना हो रहा है 5/30, और 5/30 कितना होता है 1/6। मुझे 1/6 ही चाहिए था, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी को आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? बहुत ही अच्छा सवाल है। आपको ध्यान रखना इस टाइप के सवालों को कैसे करता है। नॉर्मल स्टूडेंट्स इस टाइप के सवालों में फंस जाते हैं जब एफिशिएंसी का कंपैरिजन रेशियो में ना होकर वैल्यू के फॉर्म में दिया हो। तो आपको ध्यान रखना है वॉल्यूम को 1 मानो और एफिशिएंसी की हेल्प से आप उसके बाद ऑप्शन की हेल्प से अपना आंसर निकाल लें, ठीक है। अगला सवाल देखो आपके सामने है, क्या कह रहा है 12 buckets of water fill a tank when the capacity of each bucket is 13.5 लीटर। ये कह रहा है कि अगर एक बकेट की कैपेसिटी 13.5 लीटर है तो ऐसे 12 बकेट मिलकर एक टैंक को पूरा भर देते हैं। मतलब यहाँ से ये मुझे क्या मिल गया, पूरे के पूरे टैंक का वॉल्यूम मिल गया। ये कह रहा है आगे हाउ मेनी बकेट्स विल बी नीडेड टू फिल द सेम टैंक इफ द कैपेसिटी ऑफ ईच बकेट इज 9 लीटर। अगर 9 लीटर का एक बकेट होता है तो कितने बकेट्स की आवश्यकता होगी, कितने बकेट्स की जरूरत पड़ेगी मुझे। तो यहाँ पे क्या कर दो 9 से डिवाइड लगा दो, ठीक है। 3 से कट गया 4 बार में, 3 से कट गया 3 बार में, 3 से जब मैं इसको काटता हूँ ये कितनी बार में कट रहा है 4 बार में, फिर पॉइंट और 5 बार में। यहाँ तक क्लियर है। और 4.5 इंटू 4 कितना होता है, तो ये आपके पास होता है 18, यानी आपको 9 लीटर के 18 बकेट्स की जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल आपके सामने है। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है बकेट P हैज थ्राइस द कैपेसिटी एज बकेट Q। कैपेसिटी के बारे में लिखा हुआ है, 2 बकेट है आपके पास, एक तो है P और एक Q। कैपेसिटी का मतलब एक तरीके से एफिशिएंसी हुआ। कैपेसिटी का मतलब है कौन कितना पानी डाल रहा है, जितना ज्यादा पानी डालेगा वो उतना ज्यादा एफिशिएंट हुआ। मतलब एक तरीके से एफिशिएंसी दे रखी है P हैज थ्राइस द कैपेसिटी एज बकेट Q। मतलब अगर ये 1 यूनिट भरता है तो ये 3 यूनिट भर देता है। आगे क्या कह रहा है इट टेक्स 60 टर्न्स फॉर बकेट P टू फिल द एम्प्टी ड्रम। पूरा ड्रम अगर खाली है तो P को 60 बार जो है चक्कर लगाने पड़ेंगे भरने के लिए। मतलब बकेट P को मुझे 60 बार लेकर उस ड्रम के अंदर खाली करना पड़ेगा। आगे सवाल कह रहा है हाउ मेनी टर्न्स विल इट टेक फॉर द बोथ बकेट्स P एंड Q हैविंग ईच टर्न टुगेदर टू फिल द एम्प्टी टैंक। अगर P और Q को साथ में काम पर लगा दिया जाए तो कितने टर्न्स की जरूरत पड़ेगी, ये अपन को सवाल पूछ रहा है, ठीक है। तो किस तरीके से करना है देखो, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ सबसे पहले तो P प्लस Q की टोटल एफिशिएंसी निकाल लेता हूँ। कितनी मिलती है मुझे 4 मिलती है, ठीक है। सवाल ये कह रहा है कि 60 टर्न्स की जरूरत पड़ती है P के 60 टर्न्स की जरूरत पड़ती है और ये एक टर्न में 3 यूनिट डालता है, तो 60 टर्न्स के अंदर कितना पानी डाल देगा 180 डाल देगा, 180 यूनिट डाल देगा। यानी ये 180 जो है अपना क्या हो गया 180 अपना हो गया टोटल कैपेसिटी ऑफ द ड्रम। आगे क्या कह रहा है कि P और Q साथ में मिलकर बढ़ते हैं। ये P और Q साथ में मिलकर 4 यूनिट भर देते हैं, तो 180 यूनिट को कैसे भरेंगे, तो इसमें डिवाइड लगाने पर मुझे कितना मिल गया 45। तो 45 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलते हैं देखो अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, क्या कह रहा है 2 pipes A and B can fill a tank in 12 and 15 minutes respectively। 2 पाइप है आपके पास A और B। A इसको 12 मिनट में भर सकता है और B इसको 15 मिनट में भर सकता है। आगे क्या कह रहा है इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली
अगर दोनों पाइप्स को साथ में खोला जाए, देखो इस तरीके से मान लेता हूँ ये पूरा का पूरा वॉल्यूम है, ये कह रहा है कि ए और बी दोनों पाइप्स को साथ में खोला जाए एंड ए इज क्लोज्ड आफ्टर 3 मिनट्स, और 3 मिनट तक चलाया, 3 मिनट के बाद आने के बाद पाइप ए को आपने बंद कर दिया, ठीक है, देन हाउ मच मोर टाइम विल इट टेक टू फिल द टैंक बाय पाइप बी, तो बचा हुआ पोर्शन भरने के लिए बी को कितना टाइम लगेगा, ये अपन को निकालना। बहुत ही सिंपल सा और बेसिक सा सवाल है। इस टाइप के टाइम एंड वर्क के अंदर अपन ने खूब सवाल किए हैं। देखो इसको भी अपन सॉल्व कर लेते हैं। मैंने मान लिया टोटल वॉल्यूम 60 है, टोटल वॉल्यूम मैंने मान लिया 60 है, तो यहाँ से मुझे एफिशिएंसी कितनी मिलेगी, देखो 60 में 12 का डिवाइड लगाता है तो 5, और 60 के अंदर 15 का डिवाइड लगाते हैं तो 4, 5 और 4 मुझे एफिशिएंसी मिल गई। टोटल एफिशिएंसी कितनी आ रही है, ए और बी की टोटल एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 9 आ रही है, ठीक है। 9 अगर टोटल एफिशिएंसी है, 1 मिनट में 9 यूनिट भरते हैं, तो 3 मिनट में कितना भर देंगे, 27 यूनिट भर देंगे। कितना भर देंगे, 27 यूनिट। यानी शुरू वाला पोर्शन कितने का है, 27 यूनिट का है। अब 60 में से 27 तो शुरू में ही भर गया, पीछे वाला बचा कितना, 33 यूनिट का। कितना बचा, 33 यूनिट। ये 33 यूनिट मुझे भरना है बी के द्वारा, और बी 1 मिनट के अंदर 4 यूनिट भरता है, तो 33 यूनिट भरने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो मैं क्या कर दूंगा, 33/4। क्या कर देंगे अपन यहाँ पर, 33/4। यहाँ तक क्लियर है या नहीं है। अब इसको डिवाइड करते हैं। देखो 8 बार में तो पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है 32 तक, उसके बाद एक रिमाइंडर बच रहा है, तो साइड में क्या बच गया मेरे पास, 1/4, यानी 8 मिनट और 1/4 मिनट। 1/4 मिनट का मतलब क्या होता है गाइस, 15 सेकंड होता है, नहीं होता है। मैं अगर आपको कहता हूँ 1 मिनट का 1/4 तो निकालो, तो वो कितना होता है, 15 सेकंड। यानी अपना आंसर क्या होगा, 8 मिनट और 15 सेकंड, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, ट्राई करेंगे पहले आप, उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। 2 pipes A and B can fill a tank in 15 minutes and 20 minutes respectively. A और B के बारे में बता रहा है कि A को 15 मिनट का टाइम लगता है और B को 20 मिनट का टाइम लगता है किसी टैंक को भरने में। Both the pipes are open together but after 4 minutes pipe A is turned off. देखो बिल्कुल सेम सवाल है जो अपन ने लास्ट वाला सवाल किया था। ये कह रहा है कि दोनों पाइप्स A और B को साथ में खोला जाता है, लेकिन केवल और केवल 4 मिनट के लिए खोला जाता है, उसके बाद पाइप A को बंद कर दिया जाता है। बचा हुआ पोर्शन केवल और केवल बी भरता है, तो कितना टाइम लगेगा, ये अपन को निकालना है। व्हाट इज द टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक। अच्छा, यहाँ पर टोटल टाइम आपको निकालना है। पहले अपन ये वाला टाइम निकालेंगे, फिर इसमें ये ऐड कर देंगे और अपना आंसर टिक लगा देंगे। क्या करता है, देखो 60 में मान लेता हूँ वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम मैंने मान लिया। यहाँ से एफिशिएंसी कितनी मिल रही है, 4, और ये कितना मिल रहा है, 3। 4 मिनट तक साथ में चल रहे हैं और इसकी टोटल एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 7 आ रही है। तो 7 × 4 कितना हो गया, 28। मतलब 60 में से 28 तो भर गया। पीछे कितना बच रहा है, 32 यूनिट। कितना बच रहा है, 32 यूनिट। ये 32 यूनिट कौन भर रहा है, बी भर रहा है, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे 3 का डिवाइड लगा दूंगा। कितना मिलेगा, 10 सही 2/3। कितना मिल जाएगा, 10 सही 2/3। 10 का मतलब तो हो गया यहाँ पर 10 मिनट। 10 का मतलब तो हो गया यहाँ पर 10 मिनट। और 2/3 ऑफ अ मिनट कितना होता है, 40 सेकंड होता है, नहीं होता है। अगर मैं आपको कहता हूँ 60 सेकंड का 2/3 निकालो तो कितना होता है, 40 सेकंड। यानी 10 मिनट और 40 सेकंड्स। ये वाला जो है, ये लास्ट वाला रिमेनिंग पोर्शन भरने में टाइम लग जाएगा बी को। लेकिन अपन को पूछ रहा है टोटल कितना टाइम लगेगा, तो टोटल वाला ये जो 4 मिनट है वो भी अपन इसके अंदर ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, टोटल 14 मिनट और 40 सेकंड, ऑप्शन डी। ठीक है, चलता है देखो अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, 2 pipes A and B can fill a tank in 50 hours and 20 hours respectively, while a third pipe C can empty the full tank in 25 hours. यहाँ पर A, B और C के बारे में लिखा है। इस बार 3 पाइप है, ये खाली करने का काम करता है, ये दोनों भरने के काम करते हैं। A 15 घंटे में भर सकता है, B 20 घंटे में भर सकता है, और C 25 घंटे के अंदर अंदर इसको पूरा भर सकता है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब सवाल आगे क्या कह रहा है, ऑल द 3 पाइप्स आर ओपनड इन बिगिनिंग। मान लेते हैं ये पूरा का पूरा वॉल्यूम है। सबसे पहले तीनों के तीनों पाइप्स को एक साथ खोला, आफ्टर 10 आवर्स 10 घंटे तक के लिए खोला। सी इज क्लोज्ड, सी को यहां पर आकर बंद कर दिया। हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फुल, कितने समय बाद टैंक फुल हो जाएगा। देखो सी को तो बंद कर दिया, बचा हुआ पोर्शन किसने भरा है, ए और बी ने मिलकर भरा है, ठीक है। तो ये अपन को निकालना है, टाइम निकाल देते हैं। देखो इन सब का एलसीएम ले लेते हैं अपन। यहाँ पर एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले अगर मैं 5 लेता हूँ, देखो 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है। उसके बाद मैंने 5 लिया तो ये भी हट गया, और उसके बाद मैंने 12 ले लिया। 12 पंजे 60 हो गया, ठीक है। और 60 × 5 कितना हो गया, 300। यानी एलसीएम कितना आ रहा है मेरे पास, 300 आ रहा है। एलसीएम मैंने 300 निकाल दिया। आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, जरूर नहीं है एलसीएम ही ले। एलसीएम लेने से क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ी कम रहती है, अपना जो सोल्यूशन है वो आसानी से निकल जाता है, ठीक है। अब चलते हैं अपन एफिशिएंसी निकालते हैं। टाइम तो अपने पास था ही। 1500 के अंदर 15 का डिवाइड लगाते हैं, कितना मिल जाएगा, 20। 1500 के अंदर 20 का डिवाइड लगाते हैं तो कितना मिल जाएगा, 15। और 1500 के अंदर जब मैं 25 का डिवाइड लगाता हूँ तो कितना मिल जाएगा,
12। यहाँ तक क्लियर है? एफिशिएंसी मुझे मिल गई। तीनों की टोटल एफिशिएंसी निकालने से पहले एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये माइनस का साइन लगेगा। यहाँ पर क्या लगेगा? माइनस का साइन, क्योंकि ये खाली करने का काम कर रहा है। सी वाला पाइप खाली करने का काम कर रहा है। ठीक है, देखो अब टोटल एफिशिएंसी इन सबके कितनी आ रही है? टोटल 35, 20 और 15 कितने हो गए? 35। और 35 में से जब 12 जाएगा तो कितना मिल जाएगा मुझे? 23। कितना मिल जाएगा? 23। यानी टोटल एफिशिएंसी कितनी आ रही है? 23 आ रही है। ये 10 घंटे तक चल रहा है, यानी टोटल कितना भर देगा? 230 यूनिट्स भर देगा। कितना भर देगा? 230 यूनिट्स। बच रहा कितना है मेरे पास? 70 यूनिट का पोर्शन बच रहा है, और ये 70 यूनिट ए और बी मिलकर भर रहे हैं। ए और बी की मिलकर एफिशिएंसी कितनी है? 35 है। तो इसके अंदर मैं 35 का डिवाइड लगा देता हूँ, कितना मिल रहा है मुझे? 2 घंटे। यानी रिमेनिंग पोर्शन भरने में 2 घंटे लग रहे हैं, लेकिन अगर पूरे के पूरे टैंक की बात की जाए तो शुरू के 10 घंटे और ये वाले 2 घंटे मिलकर कितने हो गए? 12 घंटे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलते हैं देखो नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, फटाफट से पहले आप इसको खुद सॉल्व करेंगे, उसके बाद अपना सॉल्यूशन चेक करेंगे। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? अ लार्ज टैंकर can be filled by 2 pipes A and B in 60 minutes and 40 minutes respectively। एक बड़ा सा टैंकर है, वो अगर आप A और B की हेल्प से भरते हो, A और B की हेल्प से भरते हो, तो A को तो 60 मिनट का टाइम लगता है और B को अगर अकेला भरा जाए तो 40 मिनट का टाइम लगता है। ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर। हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक टू फिल द टैंकर फ्रॉम एम्प्टी स्टेट इफ B is used for half the time and A and B fill it together for the other half। देखो ये मैं मान लेता हूँ ये पूरा का पूरा टैंकर है, ठीक है। हाफ द टाइम का मतलब है आधे समय के लिए तो केवल और केवल B को चलाया जाता है। आधे समय के लिए तो केवल और केवल B को चलाया जाता है, और बचे हुए आधे समय के लिए A और B को साथ में चलाया जाता है। यहां तक समझ में आई? वापिस से मैं क्वेश्चन एक बार आपके सामने पढ़ के समझा देता हूँ। हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक टू फिल द टैंकर फ्रॉम एम्प्टी स्टेट इफ B इज यूज्ड फॉर हाफ द टाइम। आधे समय के लिए B को यूज किया जाए और उसके बाद A और B दोनों को साथ में यूज किया जाए। देखो क्या करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे टोटल वॉल्यूम निकाल लेता हूँ। एलसीएम के फॉर्म में कितना आ रहा है? 120। यहाँ से एफिशिएंसी कितनी कितनी आ रही है? देखो इसकी 2 आ रही है और इसकी कितनी आ रही है? 3 आ रही है। यहाँ तक क्लियर है या नहीं है? उसके बाद अपन आगे चलते हैं। हाफ द टाइम का मतलब क्या है कि मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक भरने में T टाइम लग रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक भरने में भी T टाइम ही लगेगा। टाइम जो है हाफ कह रहा है, इसका मतलब क्या है कि अगर पूरा टैंक 2T टाइम के अंदर भरा है तो T समय के लिए तो केवल B चला और बचे हुए T समय के लिए केवल और केवल A और B दोनों के दोनों साथ में चले। ठीक है, इस प्रकार जाके ये टोटल वॉल्यूम जो है भर गया। तो सवाल पूछ रहा है अपन को हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक, कितना समय जो है पूरा लग जाएगा। T समय के लिए तो कौन चला? केवल और केवल B चला, यानी 3 एक यूनिट में भर, एक मिनट के अंदर अगर 3 यूनिट भरता है तो T मिनट के अंदर कितना भर देगा? 3T। उसके बाद बचे हुए T मिनट्स के लिए A और B दोनों साथ में चले, तो दोनों की साथ में एफिशिएंसी कितनी है मेरे पास? 5 है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? 5T, यानी 3T प्लस 5T इतना भर गया। और इस प्रकार ये पूरा का पूरा टैंक जो है, यानी 120 यूनिट्स का ये जो टैंक है वो पूरा का पूरा भर गया। यहाँ से आप देखेंगे 8T की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास? 120 आ रही है। 8T की वैल्यू कितनी आ रही है? 120। यहाँ से अपन देखते हैं T की वैल्यू कितनी आ रही है? 120 डिवाइडेड बाई 8 कितना मिल रहा है? 1 and 5 15। कितना मिल रहा है? 15। यानी 15 मिनट्स जो है T की वैल्यू है। अगर T 15 है यहाँ से यहाँ तक, और बचा हुआ ये भी कितना होगा? T 15 यहाँ से यहाँ तक, तो 15 और 15 टोटल टाइम कितना हो गया? 30 मिनट। यानी ये टैंक पूरा भरने में कितना टाइम लग जाएगा? 30 मिनट का। आई बात समझ में? वैसे बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है, यूनिक सवाल है। इस टाइप के सवाल बहुत ही कम देखने को मिले हैं एग्जाम्स के अंदर। आपको इस सवाल को स्पेशली अपनी फेड नोटबुक में लिखना है। अच्छा सवाल नया, कंफ्यूज हो जाता है यहाँ पे कई बार कि हाफ द टाइम है तो इसका क्या किया जाए, तो आप इस तरीके से T मानकर इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं। अपन ने 29 तक के सवाल किए हैं, 30 नंबर क्वेश्चन से आगे के सवालों को अपन सॉल्व करेंगे। तो फटाफट से पहले आप ट्राई करेंगे, उसके बाद अपना सॉल्यूशन चेक करेंगे। क्या कह रहा है ये सवाल? 2 पाइप्स A and B कैन फील अ सिस्टर्न इन 12 and 15 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। A और B दो पाइप है, A 12 मिनट में और B 15 मिनट के अंदर पूरे सिस्टर्न को भर सकता है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली वाइल अ थर्ड पाइप C कैन एम्प्टी द फुल सिस्टर्न इन 6 मिनट्स। एक C पाइप और है जो इसको 6 मिनट के अंदर अंदर पूरा खाली कर सकता है। ये कह रहा है कि A and B आर केप्ट ओपन फॉर 5 मिनट्स इन द बिगनिंग। बिगनिंग में A और B को खोला गया केवल और केवल 5 मिनट के लिए। ठीक है,
एंड देन सी इज ऑल्सो ओपन, उसके बाद सी को भी खोल दिया, बचे हुए टाइम के लिए सी ने भी साथ में काम किया। एंड व्हाट टाइम द सिस्टर्न इज एम्प्टी, तो कितने समय बाद सिस्टर्न एम्प्टी हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है, ए और बी भरने वाला है, सी खाली करने वाला पाइप है। टोटल मैं देख लेता हूँ यहाँ पर वॉल्यूम कितना आ रहा है, इन सब का एलसीएम 60 आ रहा है, तो मैंने 60 को टोटल वॉल्यूम मान लिया। यहाँ से इन सब की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 60/12 यानी 5, 60/15 यानी 4, एंड 60/6 जब मैं करता हूँ मुझे यहाँ पर कितना मिल रहा है, -10। ठीक है, यहाँ पर देखो सवाल में ऐसा क्यों पूछा है कि टैंक एम्प्टी हो रहा है, ऐसा इसलिए पूछा है क्योंकि अगर आप दोनों भरने वाले पाइप्स की एफिशिएंसी को ऐड भी कर देते हैं तो भी ये 10 से ज्यादा नहीं हो पा रहा है, खाली करने वाला जो है ज्यादा पावरफुल है, इस वजह से ऐसा सवाल में पूछा गया है कि टैंक खाली कितनी देर में होगा। अब आपको देखना है कि 5 मिनट में ए और बी ने भरा कितना है, जितना ए और बी 5 मिनट में भरेंगे उतना ही पोर्शन अपन को आगे खाली करना है। ठीक है, अगर ये 1 मिनट में 9 यूनिट भरते हैं तो 5 मिनट में कितना भर देंगे, तो 5 मिनट में 45 यूनिट्स भर देंगे। कितना भर देंगे, 45 यूनिट्स भर देंगे। अगर मैं इन सब की टोटल एफिशिएंसी देखना चाहूँ तो टोटल एफिशिएंसी कितनी आएगी, 9 - 10 यानी कितना आ जाएगा, -1। कितना आ जाएगा, -1। तो 45 यूनिट मुझे खाली करना है और 1 मिनट के अंदर ये 1 यूनिट खाली करते हैं, तो 45 मिनट में कितना खाली कर देंगे, 45 यूनिट को खाली करने में कितना टाइम लग जाएगा, 45 मिनट का। यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, आई होप आपको ये वाला सवाल अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। चलते हैं देखो अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 6 and 4 hours रेस्पेक्टिवली। 2 पाइप है ए और बी, ए 6 घंटे में और बी 4 घंटे में इसको पूरा कर सकता है। इफ दे आर ओपन ऑन अल्टरनेट आवर्स एंड इफ ए इज ओपन फर्स्ट, ये कह रहा है कि सबसे पहले आप ए को खोलते हो, फिर अगले घंटे के लिए बी को खोलते हो, फिर अगले घंटे के लिए ए को खोलते हो, फिर बी को खोलते हो, और ऐसा तब तक चलता रहता है जब तक कि पूरा टैंक भर नहीं जाता। अल्टरनेट वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इस टैंक को भरने में कितना समय लग जाएगा। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, टोटल एफिशिएंसी टोटल वॉल्यूम को 24 मान लो एलसीएम लेकर। यहाँ पर एफिशिएंसी कितनी कितनी आएगी, देखो 24/6 करता हूँ तो कितना आ रहा है, 4, और 24/4 करता हूँ तो कितना आ रहा है, 6। पहले घंटे में ए आएगा और 4 यूनिट भर देगा, अगले घंटे में बी आएगा और 6 यूनिट भर देगा, अगले घंटे में वापिस ए आएगा, 4 यूनिट भर देगा, अगले घंटे में वापिस जो है कौन आएगा, बी, और 6 यूनिट भर देगा, और इसी प्रकार ये जो है पूरा का पूरा चलता रहेगा। हालांकि ये सवाल तो छोटा ही अपन डायरेक्टली कर सकते हैं, कब तक चलता रहेगा, जब ये जो चॉइस यूनिट जो है पूरा फिल नहीं हो जाता। देखो अगले घंटे में कौन आएगा, ए, और ए कितना भर देगा, 4 यूनिट। ठीक है, इस प्रकार देखो कितने हो रहा है, 10 और 10 20, 20 और 4 कितने हो रहे हैं, 24 यूनिट पूरा भर गया। कितने घंटे हो रहे हैं, 1 2 3 4 और 5, तो ऑप्शन सी 5 घंटे इसका करेक्ट आंसर हो गया। हालांकि गाइस ये वाला सवाल छोटा है इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्टली कर लिया, अगर थोड़ा बड़ा सवाल होता तो मैं इसका पूरा आपको मेथड बता देता। अगर आगे कोई सवाल आता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, देखते हैं आगे नया सवाल क्या कह रहा है। 3 pipes A, B and C can fill a tank in 12, 15 and 20 hours respectively. If A is open all the time and B and C are open for 1 hour each alternatively, then the tank will be full in। सबसे पहले तो A, B और C की एफिशिएंसी लिख देते हैं अपन, A, B और C। ठीक है, ए जो है 12 मिनट के अंदर भर सकता है, बी 15 मिनट के अंदर टैंक को पूरा भर सकता है, और सी जो है 20 मिनट के अंदर टैंक को पूरा भर सकता है। यहाँ पर मैंने टोटल वॉल्यूम का मान लिया 60। यहाँ से देखते हैं एफिशिएंसी कितना आ रहा है, 5, 4 and 3, सबकी टोटल एफिशिएंसी मुझे मिल गई। अब क्या कह रहा है, ये पूरा का पूरा टैंक आपको भरना है, ये पूरा का पूरा टैंक आपको भरना है 60 यूनिट का। कैसे भरना है कि सबसे पहले तो आप ए को खोल रहे हो, ए के साथ पहले बी खुलता है, फिर अगले घंटे में ए के साथ सी खुलता है, फिर अगले घंटे में ए के साथ बी खुलता है, और फिर अगले घंटे में ए के साथ सी खुलता है, और ये तब तक चलता रहता है जब तक कि 60 यूनिट पूरा नहीं भर जाता। ठीक है, सवाल में लिखा है ए इज केप्ट ओपन फॉर ऑल द टाइम। ए देखो हमेशा के लिए खुला है, लेकिन बी और सी अल्टरनेटिवली हर एक घंटे के लिए खोलने जा रहे हैं ए के साथ। तो देखो पहले घंटे में ए और बी ने मिलकर कितना भर देंगे, 9 यूनिट भर देंगे। फिर अगले घंटे में ए और सी मिलकर कितना भर देंगे, देखो ए और सी मिलकर 8 यूनिट भर देंगे। इसी प्रकार फिर से आएंगे 9 यूनिट भर देंगे, अगली बार फिर से आएंगे 8 यूनिट भर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा, जब तक कि 60 यूनिट पूरा नहीं भर जाता। ठीक है, यहाँ पर अब इस टाइप के सवालों में आपको करना क्या है कि यहाँ पे देखो ये 9 और 8 है, ये 9 और 8 वापिस बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, हर बार 9 8 9 8 का पैर रिपीट हो रहा है। यानी मैं यहाँ पे कह सकता हूँ क्या कि 2 घंटे में, ये पहला घंटा ये दूसरा घंटा, 2 घंटे में टोटल 17 यूनिट भरे गए हैं। देखो 9 और 8 टोटल कितने, 17 यूनिट भरे गए हैं। ठीक है, अब मुझे एक्चुअल में भरना कितना है, 60 यूनिट भरना है। यानी ये जो 17 है वो 17 नहीं है, एक्चुअल में कितना है, 60 है। तो आपको डायरेक्टली इस तरीके से नहीं करना, आप क्या करो पहले 60 को
17 को इस 60 के नियरेस्ट मल्टीपल तक लेके चले जाओ, ठीक है। और उससे भी अच्छा क्या रहता है कि सबसे पहले वाला जो पाइप है उसमें से पहले इसको माइनस करवा दो। जैसे 60 में से आप 5 को माइनस करवा दो, कितना आ रहा है? 55 आ रहा है। मतलब आप पहले इसको 55 के नियर बाई लाने की कोशिश करो। तो 55 के नियर बाई मेरे को दिखता है कि यहाँ पे मैं 51 लेके आ जाता हूँ। 51 लाने के लिए मैंने क्या किया, देखो 3 से मल्टीप्लाई किया। 3 से मल्टीप्लाई करने पर कितना मिल रहा है? 51 मिल रहा है। तो यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, कितना आ गया? 6 आवर्स आ गया। कितना आ गया? 6 आवर्स। मतलब 6 घंटे हो चुके हैं और 51 यूनिट भरे जा चुके हैं, ठीक है। अब 7वें घंटे में काम पर कौन आएंगे? वापस ए और बी आएंगे और वो बचे हुए 9 यूनिट को भर देंगे। ये बचे हुए 9 यूनिट को भर देंगे। कितना हो गया? देखो 60 यूनिट्स हो गया। मुझे 60 यूनिट भरना था और 6 घंटे तो पहले वाले और 1 घंटा जो एक्स्ट्रा में लगा, टोटल अपना टाइम कितना हो गया? 7 आवर्स। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? नेक्स्ट सवाल, पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स, पाइप बी कैन फिल द सेम टैंक इन 15 आवर्स। ए जो है 10 घंटे में भर सकता है, बी जो है 15 घंटे में भर सकता है। एंड पाइप सी कैन एम्प्टी द टैंक इन 20 आवर्स, सी जो है 20 आवर्स के अंदर एम्प्टी कर सकता है। पाइप ए बी एंड सी आर ओपन ऑल्टरनेटिवली फॉर 1 आवर ईच, एक एक घंटे के लिए अल्टरनेटिवली इन सबको खोला जाता है। देखो ये भरने वाले पाइप हैं और ये खाली करने वाले पाइप है। मैंने 60 मान लिया टोटल वॉल्यूम है। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6। ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 6। ये कितना आ जाएगा? 4। ये कितना आ जाएगा? 3, लेकिन माइनस का, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली इन सारे पाइप्स को एक एक घंटे के लिए खोला जाता है। इफ ए इज ओपन फर्स्ट देन हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक टू फिल द एम्प्टी टैंक, पूरे खाली टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा। देखो ये मान लेता हूँ पूरा का पूरा 60 यूनिट मुझे भरना है, ठीक है। पहले घंटे में ए आएगा, दूसरे घंटे में बी आएगा, तीसरे घंटे में सी आएगा, फिर अगले घंटे में ए आएगा, फिर अगले घंटे में बी आएगा, फिर अगले घंटे में सी, और ये चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक कि टैंक पूरा नहीं भर जाता। ध्यान रखना है आपको, सी जो है ये खाली करने का काम कर रहा है, सी जो है ये खाली करने का काम कर रहा है, ठीक है। अब ए आएगा पहले घंटे में 6 यूनिट भरेगा, अगले घंटे में बी आएगा 4 यूनिट भरेगा, अगले घंटे में सी आएगा, ये 3 यूनिट खाली कर देगा। मतलब ऑल एंड ऑल अगर देखा जाए तो 3 घंटे के अंदर केवल और केवल 7 यूनिट भरा गया है। देखो 10 तो इन लोगों ने भरा था और ये 3 यूनिट आया सी और इसने खाली कर दिया। मतलब मैं कह सकता हूँ 3 घंटे में केवल 7 यूनिट भरा है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, ये जो 7 है इसको 60 बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन किस तरीके से बनाना है, हमेशा आप क्या करो, 60 में से पहले तो ये 6 माइनस करा लो। कितना आ रहा है? कितना मिल रहा है मुझे यहाँ पर? 54 मिल रहा है, ठीक है। अब 54 में भी नियरेस्ट और इससे कम मल्टीपल कितना हो रहा है? 7 में, तो यहाँ पर हो रहा है कितना? 49। तो आप सबसे पहले इसको 49 बना लो, ठीक है। 49 बनाने के लिए मैंने क्या किया? 7 से गुणा किया। तो यहाँ पर भी मैं 7 से गुणा कर देता हूँ। कितना हो रहा है? 21 घंटे। यानी 21 घंटे बीत चुके हैं और 49 यूनिट्स भरे जा चुके हैं। कितने? 49 यूनिट्स भरे जा चुके हैं, ठीक है। अब 49 यूनिट भर दिया है, अगले घंटे में ए आएगा और 6 यूनिट भर देगा, ठीक है। कितना हो गया टोटल? 55 यूनिट्स हो गए। अब अगले घंटे में बी आएगा और 4 यूनिट भर देगा। टोटल कितने हो गए? 59 यूनिट्स हो गए, ठीक है। अगले 1 घंटे में वापस से सी आएगा और 3 यूनिट भर दे, खाली कर देगा। वापस देखो अपन कहां पर पहुंच गए? 3 यूनिट खाली करने के बाद 56 यूनिट्स पर पहुंच गए। अब अगले घंटे में कौन आएगा? ए आएगा और वो बचे हुए 4 यूनिट को भरेगा, ठीक है। अब 6 यूनिट को भरने में ए को 1 घंटा लगता है, तो 4 यूनिट को भरने में कितना समय लगेगा? 1/6 × 4 यानी 2/3 आवर्स, 2/3 आवर्स। यहाँ पर ये कितना होगा? 2/3 आवर्स। और जो ये बचा हुआ 4 यूनिट है वो कौन भर देगा? ए। ये जो है ये सारा का सारा अपना आंसर हो गया। देखो 21, 22, 23, 24 और ये एक्स्ट्रा में 2/3 यानी 24 2/3 आवर्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलते हैं देखो नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? अ बूस्टर पंप कैन बी यूज्ड फॉर फिलिंग एज वेल एज फॉर एम्प्टीइंग अ टैंक। एक पंप है जो खाली करने के लिए भी काम करता है और भरने के लिए भी काम करता है। आगे कह रहा है द कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज 2400 मीटर क्यूब। 2400 मीटर क्यूब जो है टैंक का टोटल वॉल्यूम है, ये अपन को गिवन है। The emptying capacity of the tank is 10 meter cube per minute higher than its filling capacity, and pump needs 8 minutes leisure to empty the tank. Then it need to fill it. What is the filling capacity of the pump? यहाँ पर क्या कर रहा है? देखो ये जो पंप है ना वो भरने का काम भी कर रहा है और खाली करने का भी काम कर रहा है। यहाँ पर आपको दो चीजों का कंपैरिजन दे रखा है। एक तो दे रखा है एफिशिएंसी का कंपैरिजन और एक दे रखा है टाइम का कंपैरिजन। एफिशिएंसी का कंपैरिजन किस प्रकार से दे रखा है? ये कह रहा है देखो कि एम्प्टी टैंक जो है उसकी कैपेसिटी
10 मीटर पर क्यूब हाई है फिलिंग टैंक की तुलना में। भरने वाले की तुलना में खाली करने वाला ज्यादा पावरफुल है। मतलब भरने वाला अगर x यूनिट भरता है 1 मिनट के अंदर, तो ये जो है x प्लस 10 यूनिट भर देता है। आई बात समझ में? इस तरीके से सवाल है। और आगे देखो, टाइम का कंपैरिजन भी दे रखा है कि द पंप नीड्स 8 मिनट्स लेजर टू एम्प्टी द टैंक देन इट नीड्स टू फिल इट। मतलब अगर खाली करना है तो 8 मिनट कम में खाली हो जाएगा, लेकिन भरना है तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि भरने में t टाइम लग रहा है, तो खाली करने में 8 मिनट का टाइम कम लग रहा है। ठीक है, यानी t-8। ये देखो, ये चीज है पूरी की पूरी। अब अगर टोटल टाइम t समय के अंदर बढ़ता है और 1 मिनट में अंदर अगर x यूनिट बढ़ता है, तो टोटल अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करा लूं x इंटू टी, तो ये टोटल कैपेसिटी इक्वल हो जाएगा 2400 के। सिमिलरली ये भी इसी के इक्वल होगा। ये जो x प्लस 10 है वो किसके इक्वल हो जाएगा? इसको मैं जब t-8 से मल्टीप्लाई करा लूं तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगा? 2400 के। क्योंकि जब आप एफिशिएंसी को टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कराते हो तब आपको हमेशा टोटल वॉल्यूम ऑफ द टैंक मिलता है। यहाँ तक देखो क्लियर है या नहीं है? अब मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ, फिर अपन आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखो अब करना क्या है, आपके पास दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको x और t की वैल्यू निकालनी है। तब या तो आप कन्वेंशनल तरीका लगा के सॉल्व करें और अपना आंसर निकालें, लेकिन कन्वेंशनल तरीके से अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगी। तो अपन यहाँ पर डायरेक्टली ऑप्शन की हेल्प लेते हैं। देखो ऑप्शन क्या कह रहा है, What if the filling capacity of the tank will be? ये कह रहा है कि फिलिंग कैपेसिटी ऑफ द टैंक कितना है। फिलिंग कैपेसिटी ऑफ टैंक को अपन ने x माना था, मतलब x की वैल्यू आपको रख के देखनी। सबसे पहले आप x की वैल्यू 50 रखे। देखो ऑप्शन ए, जब आप x की वैल्यू देखो यहाँ पर 50 रखते हो तो आपको t कितना मिल रहा है? 0 से 0 कट गया, यहाँ पर कितना आ रहा है? 4 और 8, कितना मिल रहा है? t की वैल्यू 48 मिल रहा है। अब t और x आप दोनों के दोनों सेकंड इक्वेशन में पुट करो। पुट करने के बाद अगर 2400 आ जाता है तो यही अपना आंसर है, और अगर नहीं आता है तो अपन नेक्स्ट ऑप्शन चेक करेंगे। देखो x की जगह तो 50 रखना था, 50 और 10 कितना होगा? 60 इंटू t की जगह 48 रखना है, 48 माइनस 8 करता हूँ कितना होता है? 40, और ये कितना हो जाता है? ऑल ओवर मिलाकर 2400 हो जाता है। मुझे 2400 ही चाहिए था, मुझे 2400 मिल गया, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। बाकी का ऑप्शन आपको चेक करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आया समझ में? बहुत ही अच्छा सवाल है, नया सवाल है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको फेयर नोटबुक में जरूर लिखें। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है? A leak in the bottom of a tank can empty the full tank in 8 hours. एक लीक है जो 8 घंटे के अंदर पूरे टैंक को खाली कर सकता है। An inlet pipe fills water at the rate of 6 लीटर पर मिनट। एक इनलेट पाइप है वो 6 लीटर पर मिनट की रेट से भरता है। When the tank is full, the inlet is open and due to the leak, the tank is empty in 12 hours. ये कह रहा है कि भरने वाला पाइप तो खुला है, लेकिन साथ साथ में खाली करने वाला पाइप जो है, लीक जो है, वो भी साथ में काम कर रहा है। इस वजह से अगर मैं देखा जाए दोनों के दोनों अगर साथ में काम करते हैं तो 12 घंटे के अंदर अंदर पूरा का पूरा टैंक जो है वो एम्प्टी हो रहा है, खाली हो रहा है। तो ये कह रहा है हाउ मेनी लीटर्स डज द टैंक होल्ड। तो टैंक की कैपेसिटी कितनी है वो आपको फाइंड करना है। देखो 8 और 12 का एलसीएम कितना आता है? 24 आता है। एलसीएम कितना आ गया मेरे पास? 24 आ गया। ठीक है, यहाँ से ये कितना आएगा? 3, लेकिन माइनस का। और यहाँ से ये 12 जो है वो किसका आएगा? 24 में 12 का डिवाइड लगाऊंगा तो किसका आएगा? 2, और ये भी किसका होगा? माइनस का, क्योंकि ऑल ओवर जो है टैंक खाली हो रहा है। ठीक है, अगर ये माइनस का 3 है, ये माइनस का 2 है, यहाँ पे कहीं ना कहीं प्लस का 1 रहा होगा। प्लस का 1 होगा तभी तो -3 + 1 मिलाकर 2 हो जाएगा। यानी भरने वाले की कैपेसिटी कितनी आ रही है? 1 आ रही है। अगर भरने वाले की कैपेसिटी 1 है तो 24 यूनिट्स भरने में उसको कितना टाइम लग जाएगा? 24 आवर्स का टाइम लग जाएगा। कितना टाइम लग जाएगा? 24 आवर्स। अब 24 आवर्स का टाइम लग रहा है, और सवाल में अपन को आगे दे रखा है कि भरने वाला जो पाइप है वो 6 लीटर भरता है 1 मिनट में। अगर वो 1 मिनट में, यानी 1 मिनट को मैं अगर 1/6 भी लिख सकता हूँ। 1/6 आवर्स के अंदर मैंने क्या किया, 1 मिनट जो था ना उसको आवर में चेंज कर लिया, 60 से डिवाइड करा के। तो 1/60 आवर्स में वो अगर 6 लीटर भरता है तो 24 लीटर्स भरने में इसको कितना टाइम लगेगा? तो 6 डिवाइडेड बाई 1/60। ये जो 1/60 का 60 है वो तो मैंने ऊपर भेज दिया, और ये जो 24 है वो यहाँ पर नीचे डिवाइड में आ जाएगा। देखो यहाँ तक क्लियर है या नहीं है? ठीक है, बहुत ही सिंपल सा सवाल था। अब आगे सवाल क्या कह रहा है? हाउ मेनी लीटर्स डज द टैंक होल्ड। तो टैंक जो है कितना पानी ले सकता है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये 4 बार में कट रहा है और इसको सॉल्व करने पर कितना मिल रहा है? 15। एक्चुअली में कैलकुलेशन हो सकता है गड़बड़ कर दी, चेक कर लेते हैं अपन। और लीक इन द बॉटम ऑफ अ टैंक कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 8 आवर्स। 8 आवर लिख दिया। इनलेट पाइप फिल्स वाटर एट द रेट ऑफ 6 लीटर अ मिनट
1 मिनट में 6 लीटर बढ़ता है, 1 मिनट में गाइज अगर 6 लीटर बढ़ता है, अच्छा अपन ने ये गड़बड़ करी है, मैं ऑफिस को सही कर देता हूँ। देखो अगर 1 मिनट के अंदर 6 लीटर बढ़ता है तो ये जो 24 आवर्स है, 24 आवर्स का मतलब कितना होता है, देखो 24 इंटू 60 कर दो। 24 इंटू 60 करने से क्या हुआ, ये जो आवर्स था वो मिनट्स के अंदर चेंज हो गया। तो इतना बढ़ने में कितना टाइम लगेगा, तो 6 इंटू 24 इंटू 60, ये अपना आंसर होगा। कैलकुलेशन में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब इस चीज को मल्टीप्लाई करा लेते हैं। देखो 6 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा, 24, ये 2, 6 इंटू 2 12, और 12 और 2 कितना होगा 14, और इंटू 60 मुझे फर्दर फिर से मल्टीप्लाई करना है। देखो पीछे एक तो जीरो आ जाएगा, 6 इंटू 4 24, 2, 6 चौको 24 और 2 कितना होगा 26, यहाँ पर चला गया 2, और 6 और 2 कितना हो गए 8, यानी 86 40। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। कैलकुलेशन का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मैंने पिछली बार जो है आवर के अंदर चेंज करने में थोड़ी गड़बड़ कर दी थी, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर है। 14 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करता है। क्या कह रहा है ये सवाल, 2 pipes can fill a tank in 20 and 24 minutes respectively, and a waste pipe can empty 3 gallons per minute. All the 3 pipes working together can fill the tank in 15 minutes. Then the capacity of the tank is. कैपेसिटी वाला सवाल है ये। इस टाइप का सवाल मैंने लास्ट पार्ट का लास्ट सवाल में करवाया था, और उसी टाइप का ये सवाल अगला है। देखो क्या कह रहा है आपके पास कि 2 पाइप है ए और बी। ए जो है 20 घंटे के अंदर अंदर पूरा भर सकता है, और बी जो है 24 घंटे के अंदर अंदर पूरा भर सकता है, 24 मिनट्स के अंदर अंदर पूरा भर सकता है। ठीक है। और एक पाइप सी है, उसकी रेट दे रखी है, ये 3 गैलन पर मिनट जो है खाली करता है। ठीक है। और आगे ये भी दे रखा है कि अगर तीनों के तीनों साथ में चल जाए, सी तो ध्यान रखना है खाली करने वाला है और ए और बी भरने वाले हैं, अगर साथ में चला दिए जाए तो 15 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है। मैं क्या कर देता हूँ, 120 टोटल वॉल्यूम मान लेता हूँ टैंक का। अगर टोटल वॉल्यूम 120 है तो एफिशिएंसी कितनी आ रही है, देखो ये 6 आ रही है, ये कितना आ रहा है 5 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है, देखो 15 का डिवाइड लगाते हैं तो ये 8 आता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज बतानी है, अगर ये 6 है ये 5 है तो ये 8 कैसे होगा, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं माइनस का 3 हुआ है। देखो 11 में से 3 जाएगा तभी 8 मिलेगा। तो सी की कैपेसिटी मुझे कितनी मिल गई 3। अगर 3 इसकी कैपेसिटी है, 120 यूनिट खाली करने में इसको टाइम कितना लग जाएगा, 40 मिनट का टाइम लग जाएगा। यहाँ तक आई बात समझ में या नहीं। 40 मिनट का टाइम लगता है, और मुझे पता है कि सी 1 मिनट में 3 गैलन खाली करता है, तो 40 मिनट में कितना गैलन खाली कर लेगा, तो 40 मिनट में 40 इंटू 3 गैलन खाली कर देगा, और ये उतना ही होगा जितना कि टैंक की कैपेसिटी, यानी 120 ही टैंक की कैपेसिटी है। ऑप्शन नंबर सी। आई बात समझ में। बहुत ही अच्छा सवाल है गाइज, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं देखो अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, 2 pipes A and B can fill a cistern in 27.5 minutes and 45 minutes respectively. Both the pipes are opened. The cistern will be filled in just half an hour if the pipe B is turned off. ये कह रहा है, सबसे पहले तो मैं क्या कर देता हूँ, एक बार इनका टाइम लिख देता हूँ A और B। A का टाइम लिख रखा है 37.5। 37.5 को अगर अपन सिंपल फ्रैक्शन के अंदर चेंज करते हैं तो कितना होता है, देखो 37 इंटू 2 मैं करता हूँ, कितना हो रहा है 74, और 74 और 1 कितना होगा 75/2, कितना हो रहा है ये 75/2। 37.5 का डबल मैंने कर दिया आपके सामने। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 45 यहाँ पर है तो मैंने यहाँ पर 45 भी लिख लिया। ठीक है। अब क्या करना है, न्यूमेरेटर्स का एलसीएम लेना है। देखो अगर आप 15 लेते हो तो यहाँ पर 3 बचता है और इस तरफ 5 बचता है, यानी एलसीएम कितना आ रहा है आपके पास 225। टोटल वॉल्यूम आपने क्या मान लिया 225। ये तो टाइम है। एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करते हैं, इसके अंदर 75/2 का डिवाइड लगाता है 3, और 2 ऊपर चला जाएगा कितना होगा 6, और इसके अंदर जब मैं इसका डिवाइड लगाता हूँ तो कितना आ रहा है 5। यहाँ तक क्लियर है या नहीं, ये मुझे एफिशिएंसी मिल गई। ये कह रहा है कि दोनों पाइप्स को साथ में खोला जाता है, ए और बी को साथ में खोला जाता है। तो ये कह रहा है कि कितनी देर के बाद बी को बंद कर दिया जाए ताकि ये जो टैंक है वो एग्जैक्टली आधे घंटे के अंदर अंदर पूरा भर जाए। एग्जैक्टली आधे घंटे के अंदर अंदर पूरा भर जाए। आधे घंटे का मतलब 30 मिनट के अंदर अंदर पूरा भर जाए। एक चीज आपको यहाँ पे देख सकते हो, ए जो है पूरे के पूरे समय के लिए खुला रहा है। ए शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा खुला रहा है। ए 1 सेकंड के अंदर 1 मिनट के अंदर 6 यूनिट भरता है। तो अगर ये 30 मिनट पूरे के पूरे अगर ए खुला रहा है तो ए ने कितना भर दिया होगा, 30 इंटू 6 यानी कितना 180। 180 यूनिट तो केवल और केवल ए ने भर दिया। ए की बात मैंने कर ली। तो जो बचा हुआ 45 यूनिट है, क्योंकि मुझे टोटल 225 भरना है, वो किसने भरा था, बी ने।
और बी की एफिशिएंसी अगर 5 है, देखो 5 का डिवाइड लगाते हैं तो कितना हुआ 9, यानी 9 मिनट का टाइम कहीं ना कहीं बी ने लिया है। यानी मैं कह सकता हूँ कि 9 मिनट के बाद पाइप बी को बंद कर दिया गया। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलते हैं देखो नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, अ सिस्टर्न कैन बी फिल्ड बाय टू पाइप्स फिलिंग सेपरेटली 12 एंड 16 मिनट्स सेपरेटली। अगर दोनों अलग अलग काम करते हैं, पाइप ए और पाइप बी, तो यहाँ पर कितना हो रहा है 12 और 16 इनका टोटल टाइम दिया है, भरने में इनको इतना टाइम लगता है। ये कह रहा है आगे, बोथ द पाइप्स आर ओपन्ड टुगेदर फॉर अ सर्टेन टाइम। कुछ समय के लिए दोनों पाइप्स को साथ में खोला गया, बट बीइंग क्लोज्ड। पर जो ये खुले थे पाइप, उसमें कुछ दिक्कत थी, उसमें कोई रुकावट आ रही थी, उस वजह से वो क्या कर रहे थे, पहला वाला जो पाइप है वो केवल और केवल अपनी एफिशिएंसी का 7/8 पोर्शन भर पा रहा था, और जो दूसरा वाला पाइप है वो केवल और केवल 5/6 पोर्शन भर पा रहा था। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन थे, उसमें कुछ खराबी थी। फिर क्या कह रहा है आगे, ऑब्स्ट्रक्शन हाउएवर बीइंग सडनली रिमूव्ड। अचानक से वो ऑब्स्ट्रक्शन जो थे, वो खराबी जो थी उसको सही कर दिया गया। एंड द सिस्टर्न इज फील्ड इन 3 मिनट्स फ्रॉम दैट मोमेंट। और उस मोमेंट के बाद 3 मिनट और लगे और पूरा का पूरा सिस्टर्न भर गया। तो हाउ लॉन्ग वाज इट बिफोर द फुल फ्लो बिगेन। मतलब जो ये खराबी थी वो कितने समय के लिए टिकी। देखो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि शुरुआत में ए और बी दोनों को साथ में खोले गए, लेकिन वो खुले थे तो ये अपनी एफिशिएंसी के 7/8 से और ये अपनी एफिशिएंसी से 5/6 से ही काम कर रहा था। कुछ समय के बाद अवरोध हटा दिया गया और उसके बाद ए और बी अपनी पूरी एफिशिएंसी से काम कर रहे थे और 3 मिनट का टाइम और लगा। तो ये कह रहा है कि अवरोध जो है वो कितने समय के लिए रहा था। ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूँ, सबसे पहले इनका एलसीएम लिख देता हूँ। देखो एलसीएम आपको मिल रहा है कितना 48 का डबल भी आप यहाँ पे लिख सकते हो 96। डबल लिखने से क्या होगा आपको आगे पता चलेगा, ये जो 7/8 है और 5/6 है वो प्रॉब्लम नहीं करेगा। किस तरीके से, देखो एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 96 अगर मैंने टोटल वॉल्यूम माना है तो एफिशिएंसी यहाँ पे मुझे कितनी मिल जाएगी, देखो 96 के अंदर 12 का भाग लगा देंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और 96 के अंदर 16 का भाग लगा देंगे कितना आ जाएगा 6। ये मुझे एफिशिएंसी मिल गई, ये इनकी एक्चुअल एफिशिएंसी है। ठीक है, लेकिन अगर पाइप क्लोज्ड है, पाइप के अंदर कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस है, तो क्लोज्ड एफिशिएंसी कितनी होगी, उसकी जो खराब होने के बाद एफिशिएंसी है वो कितनी होगी। तो ये कह रहा है 7/8। अगर मैं 8 का 7/8 करता हूँ, 8 इंटू 7/8 करता हूँ, कितना मिलता है 7। खराब होने की वजह से इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई 7, और ये कितना हो गया 6 का 5/6, यानी एफिशिएंसी कितनी हो गई 5। खराब होने के बाद इतनी इनकी एफिशिएंसी है। अब आपको क्या करना है कि आपको तो ये देखना है कि जब पाइप सही थे तो इन लोगों ने 3 मिनट में कितना यूनिट भर दिया होगा। देखो सही थे तब 8 और 6 टोटल कितना हो रहा है, इनकी एफिशिएंसी 14 हो रही है। 14 इंटू 3 कितना होता है 42, यानी 42 यूनिट्स जो है वो इन लोगों ने बाद में अपनी सही रफ्तार के साथ, अपनी सही एफिशिएंसी के साथ भरा था। ठीक है, अब 42 यूनिट तो इन्होंने बाद में भरा था, तो शुरू में कितना यूनिट बाकी रह गया था, तो 96 में से आप 42 माइनस कर दो, कितना मिल जाएगा 4 और यहाँ पे 5। मतलब ये जो 54 यूनिट का काम है वो इन लोगों ने क्लोज्ड रहते हुए, यानी खराब रहते हुए, ऑब्स्ट्रक्शन के रहते हुए भरा था। ऑब्स्ट्रक्शन के रहते हुए इनकी एफिशिएंसी कितनी आ रही है, टोटल 15 आ रही है। देखो 7 और 5 कितनी हो रही है, सॉरी 7 और 5 कितना आ रही है, 12 आ रही है। टोटल एफिशिएंसी अगर 12 है तो मैं क्या करता हूँ, देखो इसके अंदर 12 का डिवाइड लगा देता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करता हूँ, ये 2 आ रहा है, और इसको 6 से करता हूँ डिवाइड, तो ये कितना आ रहा है 9। 9/2 कितना होता है 4.5, कितना होता है 4.5। यानी मैं कह सकता हूँ कि पाइप जो है कितनी देर तक खराब रहा था, ऑप्शन सी 4.5 मिनट तक के लिए पाइप सी खराब रहा था। चलते हैं देखो अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, 3 पाइप्स ए बी एंड सी कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स आफ्टर वर्किंग एट इट टुगेदर फॉर 2 आवर्स। C is closed and A and B fill the remaining part in 7 hours. The number of hours taken by C alone to fill the tank, ये अपन को निकालना है। देखो अगर तीनों के तीनों पाइप साथ में काम करते हैं तो 6 घंटे का टाइम लगता है। 3 पाइप्स A, B and C can fill a tank in 6 hours, यानी A प्लस B प्लस C इन सब की टोटल एफिशिएंसी कितनी, टोटल टाइम कितना ले रहा है, ये 6 घंटे का टाइम ले रहा है। आगे क्या कह रहा है देखो, आफ्टर वर्किंग टुगेदर एट इट फॉर 2 आवर्स, ए बी और सी ने 2 घंटे तक तो साथ में काम किया, एंड देन सी इज क्लोज्ड, पाइप सी को बंद कर दिया गया। ए एंड बी कैन फील द रिमेनिंग पार्ट इन 7 आवर्स, और फिर जो बचा हुआ पोर्शन है वो ए और बी ने भरा 7 घंटे के अंदर अंदर भरा। तो ये कह रहा है कि अगर सी अकेला पूरा का पूरा टैंक भरता है तो कितना टाइम लगेगा। मैं क्या कर देता हूँ, टोटल वॉल्यूम को भी गाइस 6 मान लेता हूँ। अगर टोटल वॉल्यूम को 6 मानता हूँ तो ए बी और सी की टोटल एफिशिएंसी कितनी आएगी 6/6 1। ठीक है,
अब अगर 1 घंटे में 1 यूनिट भरते हैं तो 2 घंटे में कितना भर देंगे ये लोग, 2 यूनिट भर देंगे। कितना भर देंगे, 2 यूनिट। अब टोटल 6 में से 2 यूनिट तो भरे जा चुके हैं, बचा हुआ 4 यूनिट किसने भरा, 7 घंटे में ए और बी ने मिलकर भरा। अब अगर ए और बी 7 घंटे में 4 यूनिट भरते हैं तो 1 घंटे में ये कितना भर सकते हैं, 4/7 यूनिट्स भर सकते हैं। यानी मैं कह सकता हूँ कि ए और बी की मिलाकर एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 4/7। अगर ए प्लस बी की एफिशिएंसी 1 है, ए और बी की एफिशिएंसी 4/7 है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 1 - 4/7। कितना होगा, 1 - 4/7। यहाँ से मुझे कितना मिल जाएगा, 3/7। ये 3/7 क्या है, सी की एफिशिएंसी। अब ये सवाल बिल्कुल ही आसान है, एफिशिएंसी आपको गिवन है, टोटल वॉल्यूम गिवन है, तो आप टाइम निकाल सकते हो। क्या कर देंगे, 6 में 3/7 का डिवाइड लगा देंगे। ये जो 7 है वो ऊपर चला जाएगा, देखो 2 बार में कट रहा है, और 7 × 2 कितना होता है, 14 होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि अ बाथ कैन बी फील्ड बाय कोल्ड वाटर इन 10 मिनट्स। कोल्ड वाटर से 10 मिनट्स के अंदर भरा जा सकता है पूरा का पूरा, लेकिन अगर हॉट वाटर से भरा जाए तो हॉट वाटर वाला पाइप इसको 15 मिनट्स के अंदर अंदर पूरा भर सकता है। हॉट वाला पाइप इसको 15 मिनट्स के अंदर अंदर पूरा भर सकता है। आगे क्या कह रहा है, अ पर्सन लीव्स द बाथरूम आफ्टर टर्निंग ऑन बोथ द पाइप्स। एक आदमी दोनों पाइप को खुला छोड़कर चला जाता है, ठीक है। ही रिटर्न्स जस्ट व्हेन द बाथ शुड हैव बीन ओपन। और वो वापस तब आता है जब पाइप को भर जाना चाहिए था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखो एक बार इनका टोटल वॉल्यूम लिख देता हूँ। टोटल वॉल्यूम कितना हो रहा है, 30 एलसीएम की हेल्प से। तो एफिशिएंसी कितनी कितनी आ रही है, 3 और 2। अगर मैं दोनों का टोटल एफिशिएंसी देखूं तो कितनी आ रही है, 5, और 5 का 30 में डिवाइड लगाता हूं तो कितना आ रहा है, 6 मिनट्स। मतलब जो पाइप है, वो जो बात है, वो 6 मिनट के अंदर अंदर पूरा भर जाना चाहिए था। तो हुआ क्या कि कोल्ड और हॉट वाटर वाले पाइप को आदमी खोल के गया था, और वो क्या करता है कि 5 मिनट के बाद वापस आता है। उसने सोचा कि भाई पाइप भर गया होगा, लेकिन हुआ क्या, जब वो वापस आया तो उसने पाया, फाइंडिंग हाउएवर द वेस्ट पाइप वाज ओपन। उसने पाया कि जब वो 5 मिनट बाद आया तो एक वेस्ट पाइप और था, वो खुला रह गया था। उसने हाथों हाथ क्या किया, उस पाइप को सही किया। उसने हाथों हाथ जो ये पाइप था उसको उसने बंद कर दिया, सही कर दिया। इन 4 मिनट्स मोर, और उसके बाद 4 मिनट और लगे, और कोल्ड वाटर और हॉट वाटर वाले पाइप ने मिलकर इस पाइप को पूरा भर दिया। व्हाट टाइम विल द वेस्ट पाइप एम्प्टी इट। अगर एम्प्टी वाला पाइप की बात की जाए तो ये पूरे टैंक को कितने समय में खाली कर सकता है। इन व्हाट टाइम विल द वेस्ट वाटर पाइप एम्प्टी इट। पूरा का पूरा खाली करने में उसको कितना टाइम लगेगा। यहाँ तक देखो क्वेश्चन सही है या नहीं है, मैं आपको आई होप आपको सवाल एक्सप्लेन सही से हो गया होगा। वापिस मैं आपको बता देता हूँ कि कोल्ड और हॉट वाटर को उसने सोचा कि चालू रहा, और वो यही सोचकर बेचारा 5 मिनट के बाद आया कि भाई दोनों पाइप ने मिलकर भर दिया होगा, लेकिन उसको पता चला कि एक पाइप डब्लू जो है वेस्ट पाइप वो खुला रह गया था। तो उसने आते ही उस डब्लू वाले पाइप को बंद कर दिया, और फिर 4 मिनट और लगे, और उसने उस पूरे पाइप को पूरे के पूरे बात को भर दिया। अब क्या करना है, देखो इस टाइप के सवाल के अंदर बाद में ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो भर रहे हैं सी और एच मिलकर 4 मिनट में, ये उतना ही पोर्शन है जितना डब्लू ने 5 मिनट में खाली किया होगा। क्योंकि जितना पोर्शन 5 मिनट में तो भर जाना चाहिए था, अगर भर नहीं पा रहा है, क्यों नहीं भर पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वेस्ट पाइप खाली करने का काम कर रहा था। तो जितना पोर्शन उसने खाली किया था उसी को भरने के लिए 4 मिनट के लिए और खोलना पड़ा मुझे कोल्ड और हॉट वाटर वाले पाइप को। तो आप देखो कि 4 मिनट में इन लोगों ने भरा कितना है। तो 4 मिनट में देखो टोटल एफिशिएंसी 5 आ रही है, 3 और 2 कितने आ रही है, 5 आ रही है। तो अगर टोटल एफिशिएंसी 5 है, 4 मिनट में कितना भर सकते हैं ये लोग, 4 मिनट और 5 करते हैं तो 20, कितना आ रहा है, 20 यूनिट। यानी ये जो 20 यूनिट है वो कहीं ना कहीं खाली हुआ है पहले, और 20 यूनिट खाली किया है किसने किया है, डब्लू ने किया है। डब्लू ने कितने समय तक चालू रह के खाली किया है, 5 मिनट तक चालू रह के खाली किया है। यानी 20 यूनिट खाली करने में अगर 5 मिनट का टाइम लगता है तो 30 यूनिट खाली करने में कितना टाइम लगेगा। अपन को सवाल में यही पूछा है कि पूरा टैंक अगर खाली करे तो कितना टाइम लगेगा। देखो 20 यूनिट खाली करने में 5 मिनट का टाइम लगता है, तो 30 यूनिट खाली करने में कितना टाइम लगेगा। तो मैं क्या कर दूंगा, 5/20 इंटू 30, क्या कर दूंगा 5/20 इंटू 30। इसको सॉल्व करते हैं, देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो रहा है। यहाँ से मुझे कितना मिल रहा है, 15/2 यानी 7.5 मिनट। 7.5 मिनट ऑप्शन के अंदर नहीं है, यानी नन जो है अपना एक्चुअल आंसर हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर क्या है कि बाद में जितना पोर्शन खाली हो चुका था शुरुआत में, उसी को भरने के लिए एक्स्ट्रा में 4 मिनट के लिए मुझे सी और एच को खोलना पड़ा। ठीक है, तो 4 मिनट में तो आप देख लो कि इन लोगों ने भरा कितना। टोटल एफिशिएंसी 5 है, 4 मिनट में ये 20 यूनिट भर सकते हैं, तो 20 यूनिट पहले कहीं ना कहीं इन लोगों ने खाली किया होगा। यानी 4 यूनिट की मुझे एफिशिएंसी मिल गई।
ठीक है, 4 यूनिट की अगर एफिशिएंसी मिल गई मुझे वेस्ट पाइप की, तो 30 यूनिट खाली करने में उसको कितना टाइम लगेगा, 7.5 का। ठीक है, चलते हैं देखो नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, अ फ्रेश वाटर रिजर्वायर इज fitted with 2 types of feeder pipes, hot water pipe and cold water pipe. 6 cold water pipe alone can fill the reservoir in 12 hours. अगर 6 कोल्ड वाले लगे हैं तो उसको 12 घंटे में भर सकते हैं, लेकिन अगर 3 कोल्ड और 9 हॉट वाले लगे हुए हैं तो 8 घंटे में भर सकते हैं। अगर 9 हॉट वाटर वाले और 3 कोल्ड वाटर वाले पाइप लगे हैं तो 12 घंटे के अंदर अंदर इस पाइप को पूरा भर सकते हैं, इस रिजर्वायर को पूरा भर सकते हैं। सॉरी, 8 घंटे में पूरा भर सकते हैं, 12 नहीं है, ये 8 है। ठीक है, इसको अब सॉल्व करना है मुझे। देखो 4 से काटा तो 3 बार में, 4 से काटा 2 बार में, 2 से इसको काट दिया 6 बार में, ये कितना हो गया 18C, और इस तरफ कितना हो रहा है 9H प्लस 3C। यहाँ से आप देखोगे 15C इज इक्वल टू कितना आ रहा है 9H, तो C बाई H बराबर कितना आ रहा है 9/15। 3 से अगर मैं काटता हूँ तो ये कितना हो रहा है 3, और ये कितना हो रहा है 5। 3 और 5 मुझे एफिशिएंसी मिल गई। ये एफिशिएंसी आप चाहे आप यहाँ पे रखो चाहे आप यहाँ पे रखो, यहाँ से आपको टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा। तो टोटल वॉल्यूम के लिए मैं यहाँ पर रख दूँ C की वैल्यू 3 जब मैं रखता हूँ 6 × 3 कितना हो गया 18, और 18 × 12, ये 18 × 12 अपना क्या है टोटल वॉल्यूम। और ये टोटल वॉल्यूम मुझे 5 हॉट वाटर से खाली करवाना है, मतलब भरवाना है। तो हॉट वाटर की एफिशिएंसी अगर 5 है तो 5 हॉट वाटर की एफिशिएंसी कितने हो जाएगा 5 × 5 हो जाएगा। बस इस चीज को अपन को सिंप्लीफाई करना है और अपना आंसर अपन को टिक लगाना है। ठीक है, अब देखो इस चीज को सॉल्व करते हैं किस तरीके से करना है। 18 × 2 कितना होता है, 18 × 2 36, यहाँ पर चला गया 3, 18 एकम 18 और 3 कितना होगा 21, और डिवाइड में कितना आ जाएगा 25। यहाँ तक क्लियर है। अब 216 में जब मैं 25 का डिवाइड लगाता हूँ कितनी बार में जा रहा है, 216 के अंदर जब मैं 25 का डिवाइड लगाता हूँ तो 8 बार में डिवाइड जा रहा है। उसके बाद एक्स्ट्रा कितना बच रहा है 16/25, और इसको मिनट्स के अंदर चेंज करना पड़ेगा एक्स्ट्रा वाले पार्ट को। तो मिनट में चेंज करने के लिए मैंने यहाँ पर 60 से मल्टीप्लाई भी करवा दिया। 5 से काटा 5 बार में, 5 से काटा 12 बार में। ठीक है, यानी इसका आंसर आ रहा है 8 मिनट, और यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा वाला पोर्शन है 16 × 12/5 मिनट। इस तरीके से इसका कुछ आंसर होगा। ऑप्शन में कुछ भी नहीं है, यानी इसका आंसर अगेन कितना होगा नन। एक बार मैं आपको इस सवाल को वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो मैंने कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी हो। क्या कह रहा है सवाल कि 6 कोल्ड वाटर पाइप्स अलोन कैन फिल अ रिजर्वायर इन 12 आवर्स। यहाँ पर मैंने लिख दिया 3 cold and 9 hot water pipes can fill the reservoir in 8 hours. How long will 5 hot water pipes alone take to fill the reservoir? अगर 5 हॉट वाटर वाले काम कर रहे हैं तो कितना टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो मैंने क्या किया था, 4 से काटा, यहाँ पर 2 मिला, 4 से काटा तो ये 3 मिला, फिर 2 से इसको भी काट दिया। देखो यहाँ पर मैंने गड़बड़ करी है, जब मैं इसको 2 से काटता हूँ तो यहाँ पर मुझे कितना मिलेगा 3 मिलेगा। मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूँ वापस से, एफिशिएंसी अपन ने गड़बड़ निकाली है, इसको सही कर देते हैं। देखो क्या था, 2 से इसको काटा 3 बार में, यहां से मुझे मिलेगा 9C इज इक्वल टू 9H प्लस 3C। ठीक है, ये 3C इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा 6C इज इक्वल टू 9H, यहाँ से C/H कितना मिल रहा है 3/2। ये एक्चुअल एफिशिएंसी है। ये एफिशिएंसी आप जब यहाँ पे पुट करते हो तो आपको टोटल वॉल्यूम देखो C की जगह आपको क्या रखना है 3 रखना है, कितना आ जाएगा ये 3 × 12। ठीक है, और यहाँ पर साथ में कितना था, इसके साथ में एक 6 था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 6 को भी लिखना है। और ये कौन भर रहे हैं 5 हॉट वाटर है, मतलब अपॉन में कितना है आपके पास 10 है। देखो 2 से काटा 5 बार में, 2 से काटा 6 बार में, 6 × 6 कितना होता है 36, और 36 × 3 कितना होता है 108। कितना होता है 108, 108/5 आपको करना है तो कितना आएगा 2 1 21, और साथ में कितना 3/5। 3/5 का आप मिनट में चेंज करना चाहते हो तो 60 से गुणा करके डायरेक्टली लिख लो, कितना आ जाएगा 36 मिनट से, मतलब 21 घंटे और 36 मिनट। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा गाइस। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल था, बिल्कुल सेम सवाल है। जो ये मैन वुमेन और चाइल्ड वाली टाइप होती है टाइम एंड वर्क के अंदर अपन ने इस टाइप के खूब सारे सवाल किए हैं, बस बिल्कुल इसी टाइप का सेम टू सेम सवाल आपके सामने था। तो शुरू करते हैं अपन 47 नंबर क्वेश्चन से। देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, A town is supplied with a water from a big overhead tank which is filled with a constant volume of water regularly. एक वाटर टैंक से पूरे टाउन को पानी दिया जा रहा है और उस वाटर टैंक को खुद को भरने के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम से उसके अंदर वाटर डाला जा रहा है। ठीक है, When the tank is full, जब टैंक फुल होता है, if 32,000 gallons are used daily, the supply fails in 50 days. However,
if 37,000 gallons are used daily, the supply lasts for 40 days only. How much water can be used daily without the supply ever failing? कितना पानी डेली जो है यूज किया जाए ताकि वाटर सप्लाई जो है बिल्कुल फेल ना हो। किस तरीके से करना है गाइस, देखो इस सवाल को, यहाँ पर दो चीजें हो रही है, एक तो है ओवरहेड टैंक, और एक है जिस रेट से उसको पानी दिया जा रहा है, रेट एट विच द टैंक इज फीड। ठीक है, ओवरहेड टैंक के वॉल्यूम को तो मान लेता हूं मैं P है, ठीक है, और जिस रेट से उस टैंक को भरा जा रहा है उसको मैं मान लेता हूं वो Q है। दो चीजें मैंने मान ली, ठीक है। अब क्या होता है, ओवरहेड टैंक का वॉल्यूम P है वो तो ठीक है, इसके अलावा उसको क्या हो रहा है, Q की रेट से पानी मिल रहा है और लगातार 50 दिन तक पानी मिल रहा है, पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए। इस प्रकार से क्या होता है, 32,000 गैलन्स पर डे पानी जाता है और 50 दिन तक के लिए पानी टिकता है। देखो ये इक्वेशन नंबर 1 हो रही है। P का मतलब तो कांस्टेंट वॉल्यूम है जो उस ओवरहेड टैंक का है, फिक्स है। इसके अलावा ये कौन सा है, ये पानी जो उसके अंदर आ रहा है, रेगुलरली आ रहा है, और टोटल मिलाकर ये जो सप्लाई जा रही है इतनी, ठीक है। इसके अलावा सेकंड इक्वेशन के अंदर क्या है कि P कांस्टेंट वॉल्यूम तो है ही है, इस बार 40 दिन तक कांस्टेंट रेट यानी Q से सप्लाई की जा रही है, और सामने कितना है देखो 37,000 गैलन्स 40 डेज के लिए लास्ट करता है। ये दो इक्वेशन आपके सामने बन गई है। अब आपको इनको सॉल्व करना है और Q की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो अगर मैं यहां से देखता हूं, यहां से मुझे P की वैल्यू कितनी मिलती है, 32,000 इंटू 50 माइनस 50Q। यहां से अगर मैं देखता हूं कितनी मिल रही है P की वैल्यू, 37,000 इंटू 40 माइनस 40Q। आई बात समझ में। P की वैल्यू मैंने निकाली इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 2 से, दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया, ठीक है। अब इस चीज को मुझे सॉल्व करना है। देखो ये 0 कैंसिल आउट कर देता हूं, दोनों तरफ से 0 कॉमन लेके, यहां से भी देखो 0 कॉमन लिया और यहां से भी मैंने 0 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया, हर जगह से 0 एक एक कैंसिल आउट कर दिया। इसके अलावा आप क्या करते हैं, इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक बार मैं इनको इरेज कर देता हूं। देखिए अब क्या करते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, 0 0 0, 5 इंटू 2 कितना हो गया 10, और यहाँ पे कितना हो गया 16, यहाँ पे हो गया 5Q इज इक्वल टू 0 0 0, 4 को इससे मल्टीप्लाई कराते हैं, कितना आएगा यहाँ पर 2, और 12 और 2 कितने हो गए 14, और यहाँ पर कितना है 4Q। क्लियर है। अब ये चीज इस तरफ आएगी, माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर देखते हैं 1,60,000 माइनस 1,48,000, और ये 5Q इस तरफ आएगा, प्लस का हो जाएगा 5Q माइनस का 4Q। यहाँ से Q की वैल्यू कितनी आ रही है, 1,60,000 में से 1,48,000 जाएगा तो कितना आ जाएगा 12,000 गैलन्स। मतलब उस टैंक को 12,000 गैलन पर डे की सप्लाई की जाए तो जो है वाटर सप्लाई में कोई भी फेलियर नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। हालांकि गाइस ये सवाल थोड़ा यूनिक है, पाइप्स एंड सिस्टम से रिलेटेड सवाल तो है, लेकिन इस टाइप के सवाल कम ही देखने को मिले एग्जाम में, फिर भी आपको करना है अगर आपकी बुक में ये सवाल है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और इंपॉर्टेंट सवाल भी है। वाटर फ्लोज थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 7 सेंटीमीटर एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। एक सिलेंड्रिकल पाइप से 5 मीटर पर सेकेंड की रेट से पानी फ्लो कर रहा है और उस सिलेंड्रिकल पाइप का इंटरनल डायमीटर आपको 7 दे रखा है। द टाइम इन मिनट्स द पाइप वुड टेक टू फिल अ एम्प्टी रेक्टेंगुलर टैंक, डायमेंशन आपको गिवन है। देखो क्या है कि रेक्टेंगुलर टैंक है, रेक्टेंगुलर टैंक जो है आपको उसको भरना है। रेक्टेंगुलर टैंक को भरने में उतना ही वॉल्यूम लगेगा जितना वॉल्यूम सिलेंड्रिकल पाइप से आएगा, जितना वॉल्यूम सिलेंड्रिकल पाइप से आएगा, ठीक है। रेक्टेंगुलर टैंक का वॉल्यूम तो आपको गिवन ही है, कितना है 4 इंटू 3 इंटू 2.31 मीटर। सिलेंड्रिकल पाइप से कितना वॉल्यूम से पानी आ रहा है वो निकालना है। तो देखो सिलेंड्रिकल वॉल्यूम, सिलेंड्रिकल अगर पाइप है तो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई
आर स्क्वायर, आर की जगह मैं क्या लिख दूंगा 7/2 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू एच करते हैं अपन। और यहाँ पर एच क्या है, 1 सेकंड के अंदर 5 मीटर पानी जा रहा है। 1 सेकंड के अंदर अगर 5 मीटर पानी जा रहा है तो टी सेकंड के अंदर कितना पानी जाएगा, आपको यहाँ पर क्या निकालना है, टी निकालना है। यहाँ तक क्लियर है या नहीं है? अब एक चीज और ध्यान रखनी है, सारी चीजें मीटर में है, लेकिन ये जो 7 है वो सेंटीमीटर के अंदर है, तो इस 7 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस 7 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड लगा देता हूँ, 2 बार डिवाइड लगेगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है। क्लियर है? अब इस चीज को मुझे सॉल्व करना है। जो चीजें कैंसिल आउट होती है उसको अपन कैंसिल आउट कर देते हैं। देखो यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटाऊं, यहाँ पे 2 जीरो आ रहा है, ये 100 से एक 100 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या कर देते हैं, ये जो 7 का स्क्वायर है इस तरफ आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 7 इंटू 7, और ये जो 2 है वो इस तरफ आएगा ऊपर, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 2, ठीक है। यहाँ से इस चीज को मैं हटा देता हूँ। अब क्या कर देते हैं, 7 से मैं इसको जब काटता हूँ कितनी बार में कट रहा है, 3 बार में और 3 बार में। इसके अलावा अगर और कुछ कटता है, देखो इस 7 से ये 7 कट गया, और क्या कट रहा है, देखो 2 से अगर मैं काटता हूं तो ये 11 बार में कट रहा है, और 5 से मैं अगर इसको काटता हूं तो ये 20 बार में कट रहा है। जो भी सारी की सारी वैल्यू है मैं एक तरफ लेके आ जाता हूँ। देखो ये 11 से 3 बार में कट रहा है। अब मैं सारी की सारी वैल्यूज एक तरफ लेके आ जाता हूँ, कितना हो रहा है, देखो 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3, और अपॉन में ये 20 है वो अलग से। देखो यहाँ तक क्लियर है या नहीं है? ये जो आंसर अपना आ रहा है वो किस में आ रहा है, सेकंड्स के अंदर आ रहा है। क्वेश्चन अपन को कह रहा है कि आपको आंसर जो है मिनट्स के अंदर बताना है, तो जो चीज सेकंड में है उसको मिनट में लाने के लिए मैंने क्या कर दिया, 60 से डिवाइड लगा दिया। ये 60 से 60 कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है, देखो 4 इंटू 3 12, और 12 इंटू 2 कितना होता है 24, यानी टी कितना होगा 24 मिनट। कितना हो जाएगा 24 मिनट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर कि भाई 1 सेकंड के अंदर अगर इतना पानी आता है तो टी सेकंड के अंदर कितना पानी आएगा, तो बस मैंने टी से मल्टीप्लाई करा दिया। मतलब सिलेंडर का जो भी वॉल्यूम है उसको टी से मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है। चलते हैं देखो नेक्स्ट सवाल की तरफ। एन आउटलेट पाइप कैन एम्प्टी अ सिस्टर्न इन 3 आवर्स, व्हाट टाइम विल इट एम्प्टी 2/3 ऑफ द सिस्टर्न। देखो अगर एक पूरा सिस्टर्न खाली करना है तो उसको 3 घंटे लगते हैं, लेकिन अगर 2/3 खाली करना है तो उसको कितना टाइम लगेगा, तो क्या कर देते हैं 3 इंटू 2/3, ये कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे कितना आया 2 घंटे। तो ऑप्शन सी आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल सा सवाल था। पूरा खाली करने में 3 घंटे लगते हैं, तो 2/3 खाली करने में कितने घंटे लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 24 एंड 30 आवर्स रेस्पेक्टिवली। ए और बी के बारे में बता रहा है। ए 24 आवर में कंप्लीट भर सकता है और बी 30 आवर्स के अंदर कंप्लीट भर सकता है। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली इन द टैंक, दोनों पाइप को साथ में खोल दिया जाए खाली टैंक के अंदर, हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय देम टू फिल इट। कितना टाइम लगेगा, ये भी बहुत ही बेसिक सा सवाल है। देखो इन दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है 120 को मैंने मान लिया टोटल वॉल्यूम, 120/24 कर रहा है, कितना आएगा 5, और यहाँ पे कर देते हैं कितना आएगा 4। ये मुझे मिल गई इनकी एफिशिएंसी। यहाँ से अगर देखते हैं टोटल एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 9 आ रही है। 120 यूनिट्स भरना है और 1 घंटे में 9 यूनिट भरते हैं, तो 120 यूनिट भरने में कितना टाइम लगेगा। देखो 3 से काटते हैं 40 आ रहा है, 3 से काटते हैं 3 आ रहा है, 13 सही 1/3 मिल रहा है, 13 घंटे। और 1/3 को अपन क्या लिख सकते हैं, 20 मिनट लिख सकते हैं। ऑप्शन ए इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अ टैंक इज 7 मीटर लॉन्ग, 4 मीटर वाइड, एट व्हाट स्पीड शुड वाटर रन थ्रू अ पाइप 5 centimeter broad and 4 centimeter deep, so that in 6 hours and 18 minutes water level in the tank rises by 4.5 meters। देखो सेम सवाल है जो भी अपन ने किया था थोड़ी देर पहले, वॉल्यूम वाला सवाल है। ये कह रहा है कि एक टैंक है, इस तरीके से एक टैंक है, और इस टैंक के अंदर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन वाले पाइप से पानी आ रहा है। तो ये कह रहा है कि टैंक को मुझे भरना है और इस टैंक का लेवल 4.5 मीटर लेके आना है, तो किस रेट से इसके अंदर पानी आए। पिछले क्वेश्चन के अंदर अपन को टी पूछा था और रेट दी थी। इस क्वेश्चन के अंदर आपको टी गिवन है और रेट पूछिए, उल्टा क्वेश्चन पूछ ले, बाकी बिल्कुल सेम लॉजिक है। तो क्या होगा, इस टैंक का जो भी वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा, यहाँ से जितना पानी आ रहा है गिवन टाइम में, ठीक है। तो इस टैंक का वॉल्यूम, तो ये देखो क्यूबॉइड शेप का है, घनाभ आकृति का है, तो घनाभ का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 7 इंटू 4 इंटू 4.5 L इंटू बी इंटू एच। देखो लेंथ अपन को गिवन है टैंक की, विड्थ गिवन है, और इसकी जो डेप्थ है वो भी गिवन है। यहाँ तक क्लियर है?
ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ पाइप, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो पाइप से आ रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि पाइप जो है रेक्टेंगुलर शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप का है, इसका कहने का मतलब है क्यूबॉइड शेप का है, तो क्यूबॉइड वाला फॉर्मूला लगेगा इस बार L इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पर अपन क्या कर देते हैं, L इंटू बी इंटू एच वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। L आपको दे रखा है, L आपको गिवन नहीं है, L की हेल्प से आप रेट निकलेगी। यहाँ पर आपको एक तो दे रखा है विड्थ, विड्थ कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, इसके अलावा डेप्थ दे रखी है 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है, मीटर में लाने के लिए एक बार मैं 100 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा टाइम आपको गिवन है, कितना है टाइम आपको गिवन है 6 घंटे, 6 घंटे और 48 मिनट, 6 घंटे और 48 मिनट्स। इसको भी एक बार के लिए मैं यूं ही रखता हूं, बाकी इसको आगे चेंज कर लेंगे। उसके अलावा आगे क्या दे रखा है, अपन को स्पीड निकालनी है, तो स्पीड के लिए टाइम से तो अपन ने मल्टीप्लाई कर ही दिया है, स्पीड के लिए मैं यहाँ पे एक एल पैरामीटर यूज कर लेता हूँ। एल की जो वैल्यू होगी वही अपना आंसर हो जाएगा। अब चूंकि सारा का सारा जो ये अपन ने किया है, सब का सब अपन ने मीटर के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, लेकिन टाइम आवर्स के अंदर है, तो मैं क्या कर देता हूँ, किलोमीटर पर आवर में लाने के लिए इन सारी वैल्यू को किलोमीटर में चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये मीटर में है सब कुछ, किलोमीटर में लाने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, एक बार, ये 2 बार और ये 3 बार, 3 वैल्यू है इसलिए 3 बार डिवाइड किया। यहाँ पर 1000 से फिर से करना पड़ेगा, देखो 2 वैल्यू है, तो 1000 और 1000, ठीक है। ये एल तो मैं मान लेता हूँ किलोमीटर पर आवर में मिलने वाला है, तो जो भी होगा वो अपन को आंसर मिल जाएगा। और ये जो चीज है इसको फ्रैक्शन के अंदर अगर मैं लिखता हूँ, देखो 6 घंटे और 48 मिनट को अगर मैं घंटे में चेंज करना चाहूँ, 60 से भाग लगेगा, 12 से 4 बार में और 12 से 5 बार में, कितना हो रहा है 6 पंजे 30, 30 और 4 कितने होते हैं 34/5। यानी ये जो पूरा टाइम है इसको हटाकर मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, 34/5 लिख सकता हूँ, मैंने फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। अब इस चीज को सॉल्व करना है, देखो यहाँ पर टोटल मिलाकर कितने जीरो है, 9 जीरो है, और यहाँ पर कितना, ये 6 7 8 और एक ये 9 जीरो कैंसिल हो गए। उसके बाद क्या क्या कैंसिल आउट होता है, देखो यहाँ से अगर मैं हटाता हूँ, एक जीरो यहाँ पर एक्स्ट्रा में आता है, वो जीरो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 5 से जब मैं इसको काटता हूँ 9 बार में कट रहा है, 4 से ये 4 भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर और कुछ कैंसिल आउट होता है तो अपन कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके अलावा देखो ये जो 5 है वो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 7 इंटू 9 इंटू 5 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 34, कितना आ जाएगा 34, ठीक है। अब इस चीज को मुझे सॉल्व करना है फर्दर, तो फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कितना मिल रहा है, देखो 9 इंटू 7 कितना हो गए, 9 इंटू 7 हो गए 63, और 63 इंटू 5 जब मैं करता हूँ कितना आ रहा है 15, यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पर हो गया 31 डिवाइडेड बाई 34। इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर किलोमीटर पर आवर में आएगा और पॉइंट्स के अंदर आएगा। ऑप्शन के अंदर हालांकि पॉइंट्स के अंदर कुछ है नहीं, तो अपना आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। क्लियर है लॉजिक गाइज, आई होप आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। आंसर अपना नन ऑफ दीज भी क्यों आ रहा है, क्योंकि एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, यहाँ पे देखो 18 मिनट है, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को 48 मिनट लेके सॉल्व करवाया, ठीक है। आप एक बार इस क्वेश्चन को वापस से सॉल्व करेंगे, बस यहाँ पे केवल आपको 48 की जगह 18 मिनट करना है, आपको इसमें से एक्चुअल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल मैंने जो सॉल्यूशन कराया है वो यहाँ पर 48 मिनट लेते हुए कराया, ठीक है। तो आई होप लॉजिक आपको क्लियर हो गया होगा। कैलकुलेटिव पार्ट आप थोड़ा सही कर ले, 18 लेकर करेंगे तो आपको एक्चुअल आंसर मिल जाएगा। चलते हैं देखो अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, 2 पाइप्स कैन fill a tank in 12 hours and 16 hours respectively. A third pipe can empty the tank in 30 hours. If all 3 pipes are opened and function simultaneously, how much time will the tank take to be full? 2 पाइप है A और B, ये तो दोनों भरने का काम करते हैं, 12 और 16 घंटे के अंदर भर देते हैं। एक पाइप C है जो 30 घंटे के अंदर अंदर इसको पूरा खाली कर सकता है, यहाँ तक ठीक है। अब क्या कर देते हैं, इन सब का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए मैं क्या करता हूँ, देखो एक बार जब मैं 6 लेता हूँ यहाँ पर बचेगा 2, अगर मैं 6 लेता हूँ यहाँ पर आएगा 8, और 6 अगर लिया था तो यहाँ पर कितना आ गया था 5, फिर 8 और 5, यानी एलसीएम यहाँ पर मुझे कितना मिल रहा है 240। एलसीएम मुझे कितना मिल रहा है 240, इसको मैं हटा देता हूँ। 240 अपना क्या हो गया टोटल वॉल्यूम, इसके अंदर डिवाइड लगाएंगे कितना आएगा 20, और फिर आगे एक बार और लगाते हैं तो 1 और 8 और फिर 30 का लगाते हैं तो कितना आ रहा है, 0 0 कट गया, यहाँ पर कितना आ रहा है 8। एक बार मैंने 240 एलसीएम लेके अपना काम चलाया है, ठीक है। अब इस चीज को आगे सॉल्व करते हैं। आगे अपन को कह रहा है ये चीज तो माइनस में होगी, कह रहा है सब के सब अगर साथ में चला दिए जाए तो क्या होगा। तो देखो सब के सब अगर आप साथ में चला तो ये कितना होगा 38, 38 में से 8 जाएगा तो कितना हो गया 30,
तो 240 डिवाइडेड बाई 30 करते हैं तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ से मुझे कितना मिल रहा है 8 आवर्स। 8 आवर्स आ नहीं रहा है, हो सकता है अपन ने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है, मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर 5 आएगा, डिवाइड ही गलत किया है। देखो 240 के अंदर 16 का डिवाइड लगाएंगे कितना आएगा, 15 आएगा, और यहाँ पर देखा जाए तो 8 आएगा, और यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। इसको देखो ऐड किया तो कितना आ रहा है 35, और 35 में से 8 को जब मैं माइनस कर देता हूँ मुझे कितना मिल जाएगा 27। तो कितना होगा आंसर 240/27। इस चीज को मुझे सॉल्व करना है। 3 से काटा 80 टाइम्स, 3 से काटा 9 टाइम्स, ठीक है। और फिर इसको जब फर्दर डिवाइड किया तो 8 बार तक तो 72 में जा रहा है, और पीछे कितना बच रहा है 72, 8 जो है रिमाइंडर बच रहा है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है, ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर 15 है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल और लास्ट सवाल पाइप्स एंड सिस्टर्न का। क्या कह रहा है ये सवाल, अ टैंक हैज 2 आउटलेट्स ए एंड बी which together take 6 hours to empty a full tank when they are opened simultaneously। दो पाइप से ए और बी दोनों के दोनों खाली करने का काम करता है। अगर दोनों को चला दिया जाए तो ये 6 घंटे के अंदर अंदर पूरे टैंक को खाली कर सकता है। द टैंक वॉज इनिशियली हाफ फुल, बोथ द आउटलेट पाइप्स वर ओपन। ये कह रहा है कि इनिशियली जो है टैंक आधा भरा हुआ था और दोनों पाइप्स को खोल दिया गया। आफ्टर एन आवर एन इनलेट पाइप एक्स वाज ऑल्सो ओपन, एक पाइप है एक्स जो भरने का काम कर रहा है उसको भी ओपन कर दिया गया। आगे क्या कर रहा है, इफ द इनलेट अलोन कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 4 आवर्स, ये इनलेट पाइप अकेला 4 घंटे के अंदर अंदर पूरा भर सकता है, तो हाउ मच टाइम विल इट नाउ टेक टू फिल द टैंक कंप्लीटली, पूरा टैंक भरने में अब कितना समय लगेगा। सबसे पहले तो मैं क्या कर देता हूँ, टोटल वॉल्यूम निकाल लेता हूँ, 24 आ गया, या फिर 12 मान लेते हैं, 12 से जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने टोटल वॉल्यूम को 12 माना, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ रही है 2, और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ रही है 3। ये एफिशिएंसी प्लस की होगी, ये एफिशिएंसी किसकी होगी, माइनस की होगी, क्योंकि ये खाली करने का काम कर रहा है। अब सवाल ये कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का टोटल है, वॉल्यूम जो है आधा पहले से ही भरा हुआ है, मतलब 6 यूनिट भरा हुआ है, ठीक है। पूरा नहीं भरा हुआ है, केवल 6 यूनिट भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है इनिशियली हाफ फुल, जब ये हाफ फुल था तो 1 घंटे के लिए ए और बी को खोला गया। 1 घंटे के लिए आप ए और बी को खोलते हो तो ये तो आते ही 2 यूनिट खाली कर देंगे, मतलब जो 6 भरा हुआ था 2 यूनिट तो इन्होंने खाली कर दिया। अब टैंक बचा कितना, केवल और केवल टैंक के अंदर 4 यूनिट का पानी बचा हुआ है, ठीक है। अब क्या किया, 1 घंटे के बाद ए और बी तो खुले थे ही, साथ में एक पाइप एक्स को भी खोल दिया। तो जब आप एक्स पाइप को खोलते हो तो दोनों देखो ऑल ओवर -2 और +3 मिलाकर कितना होगा, देखो +1 हो रहा है। मतलब जब आप तीनों के तीनों पाइप्स को खोलते हो तो ऑल ओवर जो है पानी जाएगा और 1 यूनिट पानी जाएगा। तो 1 यूनिट पानी जाएगा। टोटल आपको देखो भरने के लिए कितना चाहिए, 4 यूनिट तो पहले से ही है, मुझे भरना कितना है 8 यूनिट और भरना है। देखो 12 में से 4 तो पहले से भरा हुआ है, 8 यूनिट भरना है। 1 घंटे में 1 यूनिट भरता है तो 8 यूनिट कब भरेगा, 8 घंटों में, यानी रिमेनिंग पोर्शन भरने में अब कितना टाइम लग जाएगा, 8 घंटे का टाइम लग जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है, तो आई होप आपको गाइज पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर होगा। अब अपन शुरू करेंगे जल्द ही नेक्स्ट वाला चैप्टर। फिलहाल इस पार्ट के अंदर इन पाइप्स एंड सिस्टम वाले चैप्टर्स के अंदर इतना ही रखते हैं। थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर